उतना ही हम करें, क्योंकि यू गाइस हैव सम एक्टिविटीज एज वेल प्रोसीडिंग। जब भी हमारा कोई एक लेक्चर होगा तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपके टास्क एंड एक्टिविटीज को देखते हुए कि आपके पास प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं उस तरह मैं आपको अलाइन करूंगा। तो दिस इज द रीजन इट हैज़ बीन 2 months। तो मैं प्रोसीड करता हूँ। मेरी स्क्रीन शेयर हो तो आप प्लीज़ मुझे इंटीमेट करिएगा। विजिबल है। यार अच्छा विजिबल है तो आई एम गोना ओपन द फोल्डर दैट इज टाइप डाटा कोर्स आउटलाइन week 1 initiation process group। My presentation is visible to you? जी, जी। Ajay guys, thing is that I have divided the course outline in 5 main phases of project management, that is starting from एक मिनट इको हो रहा है, मुझे अपना आवाज आ रहा है, एक मिनट दीजिएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोजेक्ट इनिशिएशन और उसके बाद प्लानिंग, एग्जीक्यूटिंग, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग, आखिर में क्लोजिंग। हर फेज में हमें कौन कौन से डिलीवरेबल्स मिलेंगे, इनपुट क्या होगी हमारी, उसके अगेंस्ट हमारी आउटपुट क्या होगी, मेन फोकस इस पे होगा। स्टार्ट में थोड़ा सा थ्योरेटिकल स्टफ इसलिए कि आप यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन जो पीएम को करना पड़ता है सारे स्टेक होल्डर्स को अलाइन रखने के लिए, और यू नीड टू। तो आज का जो टॉपिक हम कवर करेंगे बेसिकली इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप है, जो फर्स्ट प्रोसेस ग्रुप है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पीएमआई के मुताबिक आपका। और इसके अलावा नॉलेज एरियाज भी हैं, वो भी ऑन ऑफ हम डिस्कस करेंगे, दे आर टू मच इन काउंट। तो प्राइमरली इस वाले वर्जन में आई मेनली फोकस ऑन द प्रोसेस ग्रुप, जो कि हमारे इनिशिएशन से स्टार्ट होके फिर हम प्लानिंग पे आएंगे, फिर मॉनिटर कंट्रोल, जिस तरह प्रोजेक्ट फेज बाय फेज हमारा आगे चलता है, सो कॉल्ड एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो आज जो हमारा एजेंडा है, कोशिश करेंगे हम इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट को कंप्लीट करें इनिशिएशन के हिसाब से। तो आपका गोल और आपके बैक ऑफ द माइंड में ये होना चाहिए कि इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप में हम क्या कवर कर रहे हैं, क्या हमारी इनपुट्स होंगी एज अ पीएम, और इन रिटर्न हम क्या आउटपुट बना के दे रहे होंगे जब सारी चीजें कंसोलिडेट हो जाएंगी और नेट रिक्वायरमेंट के मुताबिक वेयर वी कम अप। तो ऑफिशियली 20 जून वी गोना स्टार्ट एट। ये पावर पॉइंट भी मैं आपको दे दूंगा, एक शेयर पॉइंट बना दूंगा साइट सेंट्रलाइज फोल्डर की, या इसी ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, वट एवर सेम यू इजी। आई थिंक शेयर पॉइंट विल बी मोर, तो वहां रख देंगे हम। वरना जो हमारा ग्रुप बना हुआ है 4 बंदों का, मैं यहाँ पे फ्लोट कर दूंगा, आप लोग रिहैश करके उससे हेल्प लेते जाना। कोई इसके अलावा भी हेल्पफुल ये नहीं कि सिर्फ मैं ये स्लाइड्स दूंगा, रियल टाइम जिन प्रोजेक्ट्स पे मैंने अभी सिस्टम्स पे स्पेसिफिकली काम किया है उनके डॉक्यूमेंट्स भी आपसे शेयर करूंगा। दे माइट बी बिट कॉन्सोलेटेड, वो कॉन्फिडेंशियल थोड़े होंगे, बट मेक श्योर कि वो डाटा आप आगे पोर्ट्रे ना करो। हेल्प जरूर उससे ले लो अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए, लेकिन दैट शुड बी लाइक मोर ऑफ अ थोड़ा कॉन्फिडेंशियल स्टफ होता है, तो कहते हैं आगे नहीं जाना चाहिए। अच्छा, व्हाट इज द इनिशिएशन प्रोसेस ग्रुप क्या है? और एज द नेम सजेस्ट, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। जब भी आपके पास कोई प्रोजेक्ट अलॉट होता है, माशाल्लाह एक दो बंदे यहाँ पे बिजनेस एनालिस्ट के भी हैं, थोड़ा बहुत आइडिया होता रहता है लिंक्डइन से भी, और वैसे भी आप लोगों ने इंट्रो में भी बताया। तो कल को बीए का रोल अपार्ट फ्रॉम बिट डिफरेंट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, लेकिन मोर और लेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग का और ये बीए का कंसोलिडेट साथ ही काम चल रहा होता है। तो फर्स्ट फेज है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लाइफ साइकिल का, जिसमें आप फॉर्मली ऑथराइज करते हो प्रोजेक्ट को और फेज को, कि प्रोजेक्ट हम क्या बनाने जा रहे हैं, स्कोप क्या है, उस पर कंस्ट्रेंट्स क्या आ सकते हैं, किस किस को क्या अथॉरिटी होगी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट में, कितने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हैं, कौन सी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होगी, किस स्पेसिफिक टाइम पे हम किस पार्टी को इन्वॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल ड्यूरिंग डेवलपमेंट फर्दर जाके हमें एपीआईज की जरूरत है तो हम किसको कॉल करेंगे, कोई इंटीग्रेशन हो रही है तो हम किसको कॉल करेंगे। हर डिपार्टमेंट का एक रोल होगा, स्पेशली बैंकिंग सेक्टर पे ज्यादा होता है इंटीग्रेशन इन्वॉल्व, इसलिए मैं ये वर्ड्स ज्यादा यूज कर रहा हूँ कि आई बीन लाइक बैंकिंग सेक्टर जब से सिस्टम पे हूँ ज्यादा हूँ, अदीब पे भी था, फिर डीआईबी पे हूँ अब काफी टाइम से। तो कोर पर्पस, कुछ बोल रहा है कोई पीछे से या कोई नॉइज आ रही है? ऑल गुड? जी, जी, कसम है। अच्छा, मैंने कहा शायद बैकग्राउंड। तो समअप अगर करूं इस चीज को, तो अलाइन हमने करना होगा प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे गोल क्या है, एज अ पीएम एज अ लीडर ऑफ द पैक हमने क्या करना है, किस बंदे से क्या काम निकलवाना है, और हमारा उसमें रोल क्या है। अब आप काम दो तरीकों से भी निकाल सकते हो, चाहे तो थोड़ा सा बॉसी बन के निकाल लो, चाहे वही वाली बात के सर्वेंट लीडरशिप का जो आजकल चल रहा है एक एजाइल और श्रम को देखते हुए, यू थिंक भी लाइक इन अ वेरी फ्रेंडली मैनर, जो हम भी प्रपोज करते हैं, रादर देन के आपका लाइक किसी रिसोर्स से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो, या वो ये इमेज शो करे कि यार ये मेरा सुपरवाइजर या लाइन मैनेजर बहुत बॉसी है, तो उस तरह कभी भी आपको काम मिलता नहीं है। तो आई वुड रिकमेंड विद द फॉलो प्रैक्टिस आई फॉलो बेसिकली, कि आप लोग कोशिश करो कि मोर ऑफ अ फ्रेंडली वे, इतना भी नहीं कि आपको काम डिलीवर ना हो, जहां डंडे की जरूरत है पीएम है, आपका राइट है, आप कैन अलाइन विद दैट, लेकिन कोशिश करो कि जो जो काम आप
स्पेसिफिकली इनिशिएशन प्रोसेस में दे रहे हो और आपने बना के दे दिया उसको फिर एज अ रोड मैप, जिस तरह इट्स जस्ट लाइक अ सिरातुल मुस्तकीम के आपने एक मैप दे दिया कि इस पे हमने चलना है, अगर हम डाइवर्ट हुए तो फिर हम कहीं ना कहीं लैग कर सकते हैं। लाजमी भी नहीं ऐसा होता कि हर प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर हो, प्लस माइनस चलता रहता है, 19-20 का फर्क आता है कि जून में मेरी डिलीवरी है मैंने जुलाई में दे दी, इतना चलता है हर प्रोजेक्ट में, कंसिडरिंग के क्लाइंट साइड पे कोई लैग आ गया, आप लोग सारे समझते हुए चीज़ कभी भी सिस्टम में भी इवन ऐसा होता है कि हम कभी भी जो डेट डिसाइड करते हैं बहुत शादर नाजिर है कि उस पर हम डिलीवर करें, एक मंथ का मार्जिन आपका बफर होता है, और टाइमलाइन भी ये सोच के हम देते हैं कि बफर एक्सपेक्टेड होगा, जो हमारे फाइनेंशियल्स होते हैं, और सिस्टम में तो खैर माशाल्लाह बहुत ही खींच के दी जाती है। एक साल का प्रोजेक्ट होगा तो आपको होगा 6 महीने में, और वो हम इस पर कुछ कर भी नहीं सकते, रीजन बीइंग, ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ सॉरी, क्योंकि यही होता है कि ऑन साइड से आ जाता है और फिर हमें वो चीज़ चलानी होती है, ऑफशोर पे प्रेशर क्रिएट होता है। एनीवेज मूविंग फर्दर, ऑब्जेक्टिव क्या इनिशिएशन का, पहले प्रोसेस का, कि आपने प्रोजेक्ट स्कोप जिस तरह मैंने कहा हाई लेवल डिफाइन करना है, आपने नहीं, जिस भी स्पॉन्सर उसके लिए आप काम कर रहे हो, XYZ कस्टमर है, उसने डेफिनेटली आपको कोई स्कोप दिया होगा। अब स्कोप एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपने फ्रीज कराना बहुत जरूरी है। फ्रीज, किसी को आइडिया है व्हाट इज स्कोप फ्रीज? मतलब कि हमारी सारे जो प्रोजेक्ट स्कोप है वो लॉक हो जाए, हमें पता हो कि हम विद इन दिस स्कोप ही हमारा इस फेज में हमारा ये काम होना है। एक्सीलेंट, क्योंकि ये क्यों जरूरी है, अगर स्कोप फ्रीज नहीं करेंगे तो क्लाइंट की विश लिस्ट रिक्वायरमेंट्स बढ़ती जाएगी और वो और हम उसी टाइम पैसों में, में और हमें टाइमलाइन पे भी इम्पैक्ट आएगा और हम बहुत बुरा फंस जाएंगे। तो पीएम का जो मेन गोल है ना, वेरी स्टार्टिंग जो पहला लेक्चर है मैं अभी बता दूं, स्कोप फ्रीज में आपने हार्श होना है। वी आर ऑलवेज लाइक दैट कि यार कस्टमर बुरा मान जाएगा या इस तरह होगा। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का एक और कंसेप्ट है, लर्न टू से नो व्हेन एवर रिक्वायर्ड। अगर आप हर टाइम ये कहते रहोगे यस सर या ये भी कर देंगे ये भी कर देंगे, एट द एंड आप बहुत बुरा फंसोगे। नथिंग, बी प्रोफेशनल, और जब आपको लगता है कि आप क्लाइंट को नो कह सकते हो तो यू हैव टू से नो कि यार ये मेरी स्कोप से हट के अगर आपने ये चीज करवानी भी है तो मैं नया चेंज रिक्वेस्ट क्रिएट करूंगा, नया सीआर क्रिएट करूंगा, और आप अपनी पूरी टीम को अलाइन रखो। जहां लग रहा है क्लाइंट प्रेशर डाल रहे हैं, यू कैन एंगेज सीनियर मैनेजमेंट या आपके सीनियर पीयर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, जो भी टीम में इन्वॉल्व हैं, आप उनको लूपिंग करके इंटरनल पहले डिस्कशन करो। और अगर बात आपके हाथ से ऊपर जा रही है, क्लाइंट कभी कभी होता है थोड़ा हार्श भी होता है, आई फेस एट द टाइम ऑफ अदीब, समटाइम कस्टमर आपको टफ मिलता है, तो उस केस में आप स्टेरिक को कर सकते हो, आपके जो ऑन साइट लीड्स हैं, एग्जेक्टिव लेवल के बंदे हैं, वो जाके मीटिंग कर सकते हैं, भाई स्कोप ये था, आप यहाँ से डाइवर्ट हो रहे हो, तो या तो जिस तरह विदुर ने बात की कि हम टाइमली डिलीवर फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर आप इस टाइमलाइन को एक्सटेंड करो, पहले ये जून था अब इसको हम अगस्त में लेके जाएंगे। सेकंड चीज और इनिशिएशन में, हम इस चीज़ में सॉरी कासिम भाई, इसमें हम्म, हमने एक और चीज़ भी होती है कि हम फिर आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे होते हैं कि हमारे इनिशियल हमारी जो हमने क्लेम किया हुआ था वो क्या है, और न्यू हम्म, हमारे पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो क्या है। ये आइडेंटिफाई करना भी हमें इससे आसान हो जाता है कि चेंज रिक्वेस्ट कहाँ कहाँ का है और कौन सी चीज़ हमारी ऑलरेडी कमिटेड है। बिल्कुल ठीक है। और वेरी स्टार्ट में कभी भी चेंज रिक्वेस्ट नहीं आएगा, यूजुअली होता कब है कि मिडल बिल्कुल। ऑफ द प्रोजेक्ट में, जब आप आगे बढ़ते हो, एक क्लाइंट को एमवीपी आपने डेमो दिया, थोड़ी सी चीज बना के आपके स्टार्ट हुए, तब उनकी विश लिस्ट बनना शुरू होती है, यार ये भी करा लें उसी हुँ। बजट में, ये भी करा लें। यहाँ पे आपने स्टैंड लेना है और बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है कि हमारे पास हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट हो। दैट वाज आई एम्फसाइजिंग ऑन द वेरी फर्स्ट लेक्चर कि डॉक्यूमेंटेशन क्यों जरूरी है। अगर हवा में ऑन द एयर हम बात करेंगे, हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं होगा, इसलिए कोशिश यही होती है, सिस्टम में भी हमें इसी पे फोर्स किया गया कि शेयर पॉइंट साइट, या सिर्फ 1 मिनट देना, असल में मैं भी रिमोट हूँ, मैं जरा गाड़ी एक अंदर करवा लूँ, वापस आता हूँ, सिर्फ हार्डली 2 या 3 मिनट। ठीक है।
हाँ जी, sorry guys, I'm back. Audible? Yeah. जी Okay. So what I was saying कि जो बात दूरे करी थी कि प्रोजेक्ट्स फ्रीज करवाना, और द मोमेंट आई लेफ्ट आई वाज सेइंग कि आप लोगों ने मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट में चीज़ काफ़ी एनालाइज करोगे और देखोगे कि माइट भी सीआरस का रुझान थोड़ा ज़्यादा होगा कि यार पहला डेमो हो गया, ये चीज़ भी ऐड कर दें, अब हम ये चीज़ भी चाहते हैं। तो वेरी क्लियर, आप फौरन से अपने SOW पे चले जाओ, प्रोजेक्ट स्कोप डॉक्यूमेंट पे चले जाओ कि हमने क्या डिसाइड किया था, और वो बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से उनको मेल कर दो। बेशक आपको स्क्रीनशॉट सेक्शन लेना पड़े कि ये रिक्वायरमेंट का स्पेसिफिक सेक्शन हमने डिस्कस किया था और उसके अगेंस्ट दिस इज व्हाट वी गोना डिलीवर। अगर इसमें आपको कोई एम्बिगिटी है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है, तो हम एक मीटिंग कॉल कर लेते हैं। एग्जेक्टिव लेवल पे भी कर सकते हो और इंटरनल भी कर सकते हो। हाँ, अगर वो मान जाता है कि डेफिनेटली सीआर्स हैं, तो आप सीआर्स पे जाओ, उसका बजट अलॉट करो, अपने टेक्निकल लीड से उसका ETA लो कि कितने टाइम पे कितना होगा। ये तो प्रोजेक्ट स्कोप की बात है, जो उससे हम सारे लाइन है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एलिसिटेशन, ये BA भी करता है। अभी मैं एग्जांपल शायद आपको आज के लेक्चर में अदीब की दूं कि बिजनेस एनालिस्ट हमने कैसे यूटिलाइज करवाया था, ऑन साइट रोल, ऑफशोर रोल, और फिर आगे चल के बताता हूँ। आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट द स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। इसमें आपकी जो मैं किक ऑफ बता रहा हूँ, मीटिंग जब होती है तो उससे पहले की स्टेक होल्डर्स आपने आइडेंटिफाई करने। इस तरह मैं एक प्रोजेक्ट का PM हूँ, तो मेरी विश लिस्ट भी हो सकती है कि मुझे अपने प्रोजेक्ट में क्या कहते हैं, क्या नाम था भाई का जो कॉल पे है, अरसलान है, आसिम है, मिक्स कर रहा हूँ मैं, सॉरी, एसन है, सॉरी। तो मैं चाहता हूँ कि जिस तरह एसन के साथ मैं पहले 2-3 प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ, तो मैं कहता हूँ कि एसन इज अ गुड रिसोर्स एज अ PM। मेरी भी केमिस्ट्री डेवलप्ड है, तो आई नीड एसन इन दैट प्रोजेक्ट टू। तो ये समटाइम यहाँ पे आपको इतनी अथॉरिटी मिलती है कि स्टेक होल्डर्स इंटरनल अगर आपने एनालाइज करने हो, तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपकी टीम क्या होगी। PM से अक्सर पूछा जाता है, अक्सर टीम दे दी जाती है। सिस्टम पे भी ऑन एंड ऑफ बहुत दफा ऐसा हुआ है कि आपसे पूछा गया है कि आप टीम जो बना रहे हो, आप CRM पावर प्लेटफॉर्म के रिसोर्स खुद से चुनोगे अपने लिए, उसे इसलिए अगर आपकी बॉन्डिंग हो, आपने पहले काम किया हो, तो थोड़ा इजी हो जाता है कि यार वही बंदे आपके साथ रिपीट हो रहे हैं। या फिर एक समटाइम्स इधर ऐसा भी होता है कि रिसोर्सेज बेंच पे हैं, कुछ नहीं है, तो आपने डायरेक्ट डाइवर्ट कर दिया कि ये ABC है, इसको यूटिलाइज करना ही करना है, चाहे ये जूनियर है, चाहे मिड लेवल का है, सीनियर, अब आपने इसको पॉलिश करके आगे लेके जाना है। तो की स्टेक होल्डर्स एज अ टीम वाइज इंटरनल बात करूं तो ये आपकी टीम है। उसके अलावा बात करूं तो जिस तरह मैं डिपार्टमेंट वाइज बात कर रहा था कि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो सकती है। बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो एक SOA लेवल टीम होती है, ITA लेवल की टीम होती है, डिजिटल टीम होती है। ये बैंकिंग की टर्म्स हैं जो हम DIB पे भी यूज करते हैं कि हर डिपार्टमेंट का एक स्पेसिफिक रोल है। अगर डिजिटल इन्वॉल्व हो रहा है, उसका क्या रोल है, CRM साइड का क्या है, पावर प्लेटफॉर्म की टीम है, कौन कौन किस टाइम सिंक होगा बेस्ड ऑन द यूटिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हमारे प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और कैसे हम उसको गोज ऑन कर रहे हैं। तो आइडेंटिफाई की स्टेक होल्डर्स पे भी आप लोग स्टेक होल्डर रजिस्टर बनाओगे एट द एज ऑफ आउटपुट। ये मैं इनपुट बता रहा हूँ, स्कोप वाज द इनपुट, लेकिन रिक्वायरमेंट देने की आपको जरूरत नहीं है। रिक्वायरमेंट आपको मिल जाती है प्रोजेक्ट साइड से या तो कस्टमर की साइड से डेफिनेटली, क्योंकि उसकी चीज है और हम उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हैं। स्टेक होल्डर्स आप अपनी साइड का आइडेंटिफाई करोगे, और आपका PM मतलब आप लोग स्टेक होल्डर कस्टमर के भी लिखोगे। जब आप स्टेक होल्डर रजिस्टर बना रहे होगे, तो उसमें हमारी साइड के बंदे भी होंगे। और किसी को आइडिया है स्टेक होल्डर रजिस्टर क्यों जरूरी है? एक स्टेक होल्डर रजिस्टर हम बनाते हैं, उसके बाद आगे फॉरवर्ड कर देते हैं अपने बंदों को भी और क्लाइंट साइड पे भी। वो जरूरी क्यों होता है? एक तो हम सही बंदे को कम्युनिकेट करें, नंबर 1। नंबर 2, जो हमारे प्रोटोकॉल जो हम फाइन कर रहे होंगे, कोई चीज़ हमें डॉक्यूमेंट लॉक करनी है, कोई रिक्वायरमेंट्स हमें लॉक करनी है, हम अपने प्रोसेस कंप्लीट कर रहे हों, उसकी अपडेट करना है, तो इस चीज़ में हमें ख़ास तौर पे काम आ रहा होता है। आई होप सो। बिल्कुल ठीक है। सॉरी, एक स्लाइड में आगे चला गया। ये इसलिए होता है कि एक तो हु विल कंटेक्ट होम, कि मुझे किस टाइम किस बंदे की जरूरत है। कस्टमर को पता हो कि दुरेश वाले इस प्रोजेक्ट में QA हैं, BA हैं, बिजनेस एनालिस्ट हैं, UI UX हैं, तो ही और शी इज द मेन पॉइंट ऑफ कंटेक्ट, जिसको आप POC बोलते हो, कि मैंने किस टाइम किसको रेफर करना है। वैसे तो इट्स वेरी क्वाइट क्लियर कि जब आप ऐसे टीम काम करते हो, तो इतने डॉक्यूमेंट कोई पढ़ता नहीं है कि स्टेक होल्डर कौन था, लेकिन जरूरत पड़ सकती है कि अगर प्रोजेक्ट बड़ा है, उसका स्कोप बड़ा है, तो आपका स्टेक होल्डर्स कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है। और खुदा ना खास्ता कोई एस्केलेशन आ गई है, मैंने मुझे डिलीवरी नहीं मिल रही, चाहे वो मेरा साइड है इंटरनल या कस्टमर साइड है, तो मैं किसको अप्रोच करूंगा। इसमें कम्युनिकेशन मैट्रिक्स भी हम पढ़ेंगे, पता नहीं इस वाले इसमें है या आगे जाके आएगा, आई थिंक वीक 2 में या वीक 3 में, जिसमें आप कम्युनिकेशन मैट्रिक्स बताते हो कि हु विल कंटेक्ट होम, कि अगर 3 दिन से मुझे एसन की रिप्लाई नहीं मिल रहा, तो मैंने एसन की एस्केलेशन किसको करनी है, कि मुझे तुम्हारे टीम का बंदा डायरेक्ट जो तुम्हारे रोल में है वो रिप्लाई नहीं कर रहा, एंड सो ऑन। तो स्टेक होल्डर रजिस्टर जो आप लोग बनाओगे भी अपने अपने करंट प्रोजेक्ट का भी बना सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पेसिफाई करना अपने बंदे उनका रोल क्या है। इसमें भी फर्दर फिर वो भी हैं जो हमारा सॉर्ट ऑफ रेसी मैट्रिक्स होता है कि हु विल रिस्पॉन्सिबल टू वर्ड, इन्फॉर्म किसको करना है, किसी कितनी यूटिलिटी है, किसी कितनी पार्टिसिपेशन है, एंड सो ऑन। सिक्योर प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन, आप लोग प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, चाहे आप उसको फंक्शनली करो, टेक्निकली करो, यू आर द लीडर ऑफ द पैक। एट द एंड कोई ये नहीं पूछेगा कि ABC रिसोर्स जो डेवलपर है QA उसने क्या काम किया। यू विल बी द अकाउंटेबल, यू विल बी द
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो एग्जेक्टिव लेवल के बंदे होंगे सिस्टम के, वो आपसे पूछेंगे, आपके अंडर एक टीम है, और फर्स्ट पॉइंट ऑफ गो हमेशा आप रहोगे, चाहे वो प्रोजेक्ट अच्छा जा रहा है चाहे बुरा जा रहा है, रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, वीकली रिपोर्टिंग आप कर रहे हो, चीजें आप बता रहे हो, तो प्रोजेक्ट की जो ऑथराइजेशन है कंप्लीट, जिसको प्रॉपर अथॉरिटी भी होगी आप, तो आपने उसमें डे वन से सिक्योर करना है कि आपका इतना कमांड हो कि आपको प्रोजेक्ट का पता हो कि क्या क्या उसमें चल रहा है, किन किस जगह पे मैं लूप होल्स हैं या अलार्मिंग, इस तरह WSR में हम बताते हैं कि ये मेरा रेड एरिया है, ये मेरा एम्बर है, ये मेरा ग्रीन है। अगर हम फाइनेंशियल्स में पीछे जा रहे हैं तो राइट अवे बता दो, अगर आपको रिसोर्स ऑन बोर्ड करना है, आपको लैक हो रहा है, अगर आपको वीकेंड्स ऑन करने हैं, तो टू वेरी ट्रांसपेरेंट। अगर हम उसको ब्लफ देंगे या छुपा के रखेंगे यार कि ये वीक भी निकल जाए, जुलाई में देखेंगे अगले, तो अब यही होगा कि टाइमलाइन एक्सटेंड होती जाएगी और आखिर में हम ग्रे एरिया में फंसे हुए होंगे और हिट आप पे प्रोजेक्ट मैनेजर पे आएगी पूरी टीम पे ही, लेकिन फेस डायरेक्ट हीट जो है वो आप लोग करोगे एज अ PM, क्योंकि आप लोग प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हो, स्टेटस रिपोर्ट आप दे रहे हो, WSR आप दे रहे हो, वीकली रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट। तो दिस इज द थिंग, यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट के जो चीज आप आगे कन्वे कर रहे हो दैट शुड बी वेरी ट्रांसपेरेंट, कोई इसमें दो राय ना हो कि आप, हाँ कभी कभी डिप्लोमेटिक अप्रोच भी चलनी पड़ती है आपको, बोथ वेज, इंटरनल भी, और किस तरह आपने टैकल करना है। अगर आपकी टीम कोऑपरेटिव है और आप चाहते हो कि जो चीजें एक्सटेंड हुई हैं और आप वीकली टीम को बिठा के कर सकते हो, टीम सपोर्ट करेगी, तो नथिंग टू वरी कि आप बताओ लाजमी आगे कि मैंने ये चीज करवानी है, दैट्स बिटवीन यू एंड योर टीम के हाउ सपोर्टिव दे आर। ऐसा होता बहुत कम है, नोबडी वांट्स कि मेरा वीकेंड ऑन, नोबडी वांट्स कि मैं एक्स्ट्रा आवर्स, लेकिन अगर यू आर अ PM, आपने ऐसा माहौल रखा हुआ तो समटाइम मैंने नोट किया टीम भी आपको इक्वली सपोर्ट करती है और वो कहती है कि वी आर रेडी टू सपोर्ट, कोई इशू नहीं अगर एक वीक की बात है। लास्ट पॉइंट इनिशिएशन में कि PM असाइन हो जाता है, पहले PM असाइन होता है जिस तरह मैंने कहा, उसके बाद टीम बनती है कि आप आपने कौन से रिसोर्स लेने हैं या ऑलरेडी आपको दे दिए जाते हैं, इट्स अ बोथ वेज थिंग। तो आप फिर देखते हो स्कोप क्या है, टीम क्या है, बैंडविड्थ क्या है, कितना, और सिस्टम में मैंने सॉरी टू से अनफॉर्चुनेटली ये देखा है कि हमें ना इम्पोज किया जाता है इस वे में कि ऑन साइट या जो सेल्स डिपार्टमेंट है दे आर कम विद अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग हो चुकी होती है, प्रोजेक्ट प्लान बन चुका होता है, स्कोप डिफाइन होता है, फिर ऑफ शोर टीम पे डिसाइड करते हुए आता है कि ये तुमने 6 महीने में डिलीवर करता है। और ऑनेस्टली जब हम उस चीज को देखते हैं तो इट सीम्स कि वो कभी भी 6 महीने का या 7 महीने का प्रोजेक्ट होता नहीं है। जब आप डेवलपमेंट स्टार्ट करते तो वहां पे थोड़ा सा वो भी होता है हीटेड आर्गुमेंट्स कि किसने टाइमलाइन दी थी, हमसे कुछ क्यों नहीं पूछा, लीड से क्यों नहीं पूछा, बट एट द एंड यही होता है कि करके देना होता है, फिर चाहे 2 रिसोर्स लगे 4 लगे। तो PM काउंटर भी कर सकता है यहाँ पे कि ये प्लान जो है मैं दूसरा वर्जन भेजूंगा, मुझे इस प्लान में थोड़ा से क्रॉस क्वेश्चंस हैं, चीजें सही नहीं लग रही हैं, चीजें अप टू द मार्क नहीं है। जी दुरे, आपका हैंड रेज हुआ है। अच्छा, मुझे काज़िम भाई ये बताइएगा कि आप किस फ़ेज़ पे जाके अगर आपको लगता है ये टाइमलाइन सही नहीं है, ठीक है? तो आपके पास ये बैंडविड्थ होती है कि आप अपनी टाइमलाइन कभी भी चेंज कर सकते हैं? ऐसी कोई आसानियाँ हैं रिलेटेड टू टाइमलाइन? ये देखो टाइमलाइन से रिलेटेड ऑनेस्टली बताऊं तो जो एक स्पेसिफिक हम डे वन से बता रहे थे कि प्लान इनिशिएट हो जाता है, द मोमेंट टीम हुँ, बन गई और आपने कहा कि जून की आज 20 है, जून की दिसंबर को हुँ, प्रोजेक्ट देना है, तो एवरीवन हैव कीप एन आई कि 20 दिसंबर को डिलीवरी हो जाएगी। और जो कि उनको पता भी होता है कि अगर हम ट्रैक से हटे तो माइट बी वी कैन हैव अ डिले, लेकिन जो आप कह रहे हो टाइमलाइन चेंज का वो सिर्फ CR की जरूरत में पॉसिबल है कि अगर डिलीवरी है और वो कह रहे हैं कि CR को बीच में मर्ज करके आगे गो लाइव लेके जाना है, तब तो टाइमलाइन मेक श्योर है कि ऑब्वियसली आपकी आगे जाएगी। 20 दिसंबर को मैं 20 मार्च ले जाऊंगा अगले साल की, क्योंकि आपने CR इंटीग्रेट कराया है। हाँ, वैसे टाइमलाइन की शफलिंग तब हो सकती है कि अगर आपने प्रोजेक्ट किया और आपकी साइड से कोई लैग आया और आपने कस्टमर को बताया हुआ है कि ये लैग ड्यू टू दिस रीजन है, आपका कोर डेवलपर नहीं है। वैसे तो ऑलवेज बैकअप प्लानिंग भी हुँ, होगी, आपका हुँ, कोर हुँ, डेवलपर ना हो तो लाजमी नहीं कि आपका बैकअप ना हो, क्योंकि ये नहीं हुँ, कहते खुदा ना खास्ता किसी ने रिजाइन दे दिया तो हम कहें यार हमारा रिसोर्स चला गया, क्लाइंट कहेगा मुझे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप लोग सेपरेट वेंडर हो, हुँ, मेरे लिए हुँ, आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए हुँ। आपने मेक श्योर करना है कि प्लान B में आपका बैकअप हो। कॉल कनेक्टेड है? जी, जी। अच्छा, एक आवाज आई थी मेल की, मैंने कहा शायद डिस्कनेक्ट हुआ है। तो टाइमलाइन दुरे बहुत बहुत रेयर होता है कि आप शफल करो, क्योंकि जो एक डेट दे दी जाती है ना, इररिस्पेक्टिव बीच में आप लोगों ने क्या हर्डल्स पास करनी हो, क्या डेवलपमेंट हो, क्या QA हो, सीनियर मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव सबके माइंड में बस वो डेट होती है कि हमने इसको फॉलो करना है। अगर आप 20 दिसंबर को 20 जनवरी भी कहोगे ना तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चन बीच रेड फ्लैग्स विल बी रेज कि क्या रीजन थी, क्यों थी, 1 महीना क्यों एक्सटेंड हुआ, क्यों आपके फाइनेंशियल्स में इम्पैक्ट होगा। उसकी रीजन क्या होती है, क्योंकि हम टाइमलाइन और फाइनेंशियल्स भी मैनेज कर रहे होते हैं। आप ऐसा को क्या कहते हैं, और यार लगे के नाम याद करने में, रस्बा को, दुर्रे को, अब आप सबको एक प्रोजेक्ट लाइन है। अगर आप बेंच पे हो तो सिस्टम की पॉकेट से पैसे जा रहे हैं, अगर आप किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कोड पे हो तो जो प्रोजेक्ट हमें फाइनेंशियल्स कर रहा है डेफिनेटली आपकी पेमेंट वहां से जा रही है। तो एवरी वन वांट्स, चाहे वो CEO, चाहे फाइनेंशियल्स हो, चाहे सोहेब भाई वगैरह, वो चाहेंगे कि प्रोजेक्ट के बजट से आपकी सैलरी से लौट हो। और यही रीजन होती है कि जो हमने टाइमलाइन दी होती है दिसंबर की, जनवरी की, देख के दी होती है कि 3 बंदे अगर DIB भी मेरे साथ हैं, रस्बा, दुर्रे और एहसन, तो मैंने कितनी बैंडविड्थ और कैपेसिटी और फोरकास्टिंग के हिसाब से इनके आवर्स दिए हुए हैं
हैं और इनकी 6 महीने की सैलरीज मैं इस क्लाइंट से निकाल लूंगा, तो दे आर वेरी हैप्पी पाथ। तो आपने देखा होगा जो हमारे परफॉर्मेंस स्कोर कार्ड भी चल रहे हैं उसमें 5 में से 5 मिलता है अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे हो, 5 में से 0 मिलता है अगर आप बेंच पे हो। उसकी रीजन ही यही है कि द मोर यू आर ऑन अ प्रोजेक्ट साइड यू आर अ वेरी सेफ साइड, कि ये किसी प्रोजेक्ट में वैल्यू एडिशन दे रहा है या ये हमें लाइक बहुत आसान लफ्जों में कमा के दे रहा है, क्योंकि आपकी सैलरी वहां से आ रही है, सिस्टम की पॉकेट से कुछ नहीं जा रहा। और यही रीजन होता है कि बेंच पे होने का बस शोर बहुत मचता है अगर जितना आपका लेवल ऊपर हो जा रहा है। अगर बहुत सीनियर रिसोर्स बेंच पे हो तो बहुत ज्यादा इश्यूज भी होते हैं, क्योंकि एक स्पेसिफिक अमाउंट उनके बजट से ओवरऑल जा रहा होता है। तो मेक श्योर कि आप लोग भी कभी बेंच पे जितना जल्दी निकल सको उतना बेहतर हो। और बात घुमा के वहीं आ गई कि टाइमलाइन अगर इस तरह की होगी तो यू शुड बी कि उसको मैनेज करो। अगर आपको लगता है एज अ पीएम तो आप अपना जो डायरेक्ट लाइन मैनेजर है, आपकी हायरार्की से ऊपर भी कोई होगा, आप उसको आइडेंटिफाई कर दो कि ये एक्सटेंड हो रहा है, उसकी रीजन ये है कि मैं 20 दिसंबर को डिलीवर नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी ड्यू टू दिस XYZ रीजन। वो कुछ भी हो सकती है, वो आगे जाके हमें रिस्क से पता लग सकता है, रिस्क मिटिगेशन से पता लग जाता है कि ऐसा क्यों मैंने किया। और ये जिस तरह प्रोजेक्ट में हम एक प्रोजेक्ट की डेडलाइन स्टार्ट डेट एंड देते हैं तो एक बेस लाइन होती है, क्या डिसाइड हुआ था और कितना डाइवर्शन हुआ है और कैसे, ये प्रोजेक्ट प्लान में भी हम देखेंगे इंशाल्लाह। गॉट इट? जी। अच्छा, अब आते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन की साइड पे, मैं कुछ आपको रियल टाइम दिखाता भी हूँ। डेवलप प्रोजेक्ट अ, चार्टर। एक चीज, अगर जैसे हम प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं, हमने एक डेडलाइन दे दी, फॉर एग्जांपल जून की दे दी हमने डेडलाइन, लेकिन जब हम हम्म उसको एनालाइज करते हैं कोई उसके अंदर ऐसी डेवलपमेंट इश्यूज आ जाते हैं कि वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है किसी एक वे से जिस वे में हम जा रहे हैं। या हम्म जैसे मेरे पास एक सिनेरियो आया था एक प्रोजेक्ट में कि वो डेवलपमेंट जिस तरीके से चाह रहे थे वो नहीं हो पा रही थी, उसके लिए हम्म हमें कुछ चीजें बाय करनी पड़नी थी, फिर उसके ऊपर हमें काम करना पड़ना था। तो उसको लेके ना थोड़ा सा मतलब समझे 1 वीक या 2 वीक वो पीओसी थी, हम्म तो उसके ऊपर डिले आ गया। तो वो फिर चेंज उसके ऊपर कुछ हो सकता है कि जैसे अब उसको स्टार्टिंग डेज में एनालाइज हमने कर लिया 1 वीक में, तो हम फिर उसको हम्म, चेंज करवा सकते हैं कि डेडलाइन एक्सीड कर दें, या हम इस वे में थे, या जो भी रीजन हो, XYZ के ठीक डेवलपमेंट है। में इशू आ रहा है। बिल्कुल वैलिड एंड वेरी जेन्युइन कंसर्न, और ऐसा होता भी, इट्स अ वेरी नॉर्मल पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट कि कभी आप, जिस तरह मैं अभी रिसेंट अपनी एग्जांपल दूं, यूएटी हमारा एक प्रोजेक्ट का डीआईपी में फंसा हुआ है, रीजन भी कि ऐसा बग है उसका आरसीए नहीं मिल रहा, रूट कॉज एनालिसिस डेवलपर को नहीं निकल रहा। हमने माइक्रोसॉफ्ट से भी हेल्प ले लिया। अब इस तरह की चीज हो जाएगी, होगी तो बहुत रेयर, क्योंकि वो कहेंगे कि जब आपने प्लान बनाया तो आपको हर चीज बफर, क्योंकि वो कस्टमर किस पे आता है कि आपने बफर दिया होगा, और हम अज्यूम करते हैं कि हर एक मॉड्यूल के अगेंस्ट, फॉर एग्जांपल लॉगिन है, साइन अप है, कोई एपीआई पेमेंट गेटवे, हमने 2 दिन का काम है तो हमने 4 दिन दिए होंगे। सबको पता होता है कि आईटी वर्ल्ड में काम कैसा चल रहा है। लेकिन आपकी वाली बात अपनी जगह बिल्कुल सही इसलिए है कि यू नेवर नो कि इशू का नेचर क्या है। आप ऐसे स्टक होते हो कि आपको कोई लॉजिक वर्क नहीं कर रही होती, आप हेल्प भी लेते हो तो ऐसा वर्क नहीं मिल रहा होता। तो ये जो बात है ना, हफ्ते का गैप, 2 हफ्ते का गैप, ये आईटी वर्ल्ड बेशक हमारी साइड हो उनकी साइड हो समझते हैं। इतना इस तरह मैंने क्यों स्टार्ट में कहा कि अगर जून में और डिलीवरी मेरी जुलाई में हो जाएगी, दैट वॉन्ट बी अ वेरी वेरी बिग इम्पैक्ट। बातें जरूर होंगी लेकिन थोड़े थोड़े लेवल पे, क्योंकि वो ये वही चीजें एक्स फैक्टर्स हैं जो आपने शुरू में एनालाइज नहीं किए होते। द मोमेंट यू डाइव इनटू द डेवलपमेंट पार्ट तो आप कहते हो यार कि ये चीज एक्स्ट्रा आई है, या मैं फंसा हूँ, या लॉजिकल रीजनिंग ऐसी अप्लाई हुई है कि हमें ये नहीं, ये वाला चीज करनी चाहिए थी डेवलपमेंट करते टाइम तो हमारा जल्दी हो जाता। टर्म जेन में नहीं आ रही है। अदीब पे हमने किया था कि वो काम, आई रिमेंबर कि मिस्कुरत ने बताया था कि काम इस तरह हो सकता है, लेकिन हमारे डेवलपर्स ने लॉन्गर पाथ चूज किया था। तो डेफिनेटली आपका टाइमलाइन भी एक्सटेंड हुआ, आपकी डेवलपमेंट कॉस्ट भी बढ़ी, रिसोर्सेज भी। वही काम अगर द वे शी वाज टेलिंग मिस्कुरत तो शायद जल्दी हमारा हो जाता। कोई आई थिंक फ्रेमवर्क से क्या उन्होंने बात की थी, जब टर्म जेन में नहीं है, तो अगर उसको हम ऑप्ट करते तो क्या था रस्बा, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस वाले केस में टाइमलाइन की फ्लक्चुएशन थोड़ी बहुत होती है और हम कैटर करते हैं, और उसकी पूरी जस्टिफिकेशन आरसीए के साथ कि रूट कॉज क्या थी। आरसीए डॉक्यूमेंट पब्लिश होता है और आप बताते हो ये रीजन थी, ये डाइवेशन है, और 25 जुलाई से अब हम जा रहे हैं 26 अगस्त तक एक्स वाई रीजन के साथ। अगर वो जस्टिफिकेशन लॉजिकल हुई, इंटरनल भी अप्रूव होता है, कस्टमर भी अप्रूव करता है, और यू भी इन अ गुड शेप एज अ पीएम के, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है कि हम इसको नहीं फ्लक्चुएट। तो एक आध महीने की मार्जिन का कोई इशू नहीं होता किसी भी प्रोजेक्ट में ना। मैं वही कह रहा हूँ ना, कभी भी टाइमलाइन एग्जैक्ट डेट पे बहुत रेयर हुआ है कि आप डिलीवर उस पे करो। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आपका हर प्रोजेक्ट में चलता है। इवन माइक्रोसॉफ्ट के प्रोजेक्ट्स होंगे, कुछ ना कुछ इसमें ग्लिच रह जाता है, बग्स कभी हमेशा आते रहते हैं, चीजें चलती रहती हैं, तो यू हैव टू कोप अप विद दैट। ठीक है। ओके। कस्टमर जी जी ऐसा। कभी ऐसा होता है जैसे कि प्रोजेक्ट की टाइमलाइन आपने बताया कि मीट करने के लिए हम एक्स्ट्रा रिसोर्स ऐड करते हैं, हम्म। तो वो एक्स्ट्रा रिसोर्स जो है उसकी बिलिंग कहाँ से हो रही होती है? हाँ, ये भी वेरी और गुड। हाँ एक पूछो, अगला भी पूछ लो, ये मैं है साथ कि जवाब। क्लाइंट, कभी कभार ऐसा होता है कि क्लाइंट की तरफ से डिले आ जाता है, या थर्ड पार्टी हमें कोई ऐप रिक्वायर्ड होती है जिसके लिए क्लाइंट की तरफ से हमें जो है साइन ऑफ चाहिए होता है।
तो उस डिले की सिचुएशन में जो टाइमलाइंस हिट होता है टाइमलाइन पे, तो उसके लिए कौन क्रेडिबल होता है? बिल्कुल सही है। दो पार्ट्स हैं, मैं बारी बारी जवाब देता हूँ। पहली बात आपने की कि बिलिंग जो एक्स्ट्रा रिसोर्स है, डिपेंड करता है यार कि एक्स्ट्रा रिसोर्स विद इन योर कम्पिटेंसी है। लाइक सीआरएम का चाहिए, समटाइम ऐसा होता है जिस तरह मुझे ऑप से रिक्वेस्ट करके किसी और प्लेटफॉर्म का रिसोर्स देना होता है, विच इज बिट ट्रिकी एक्चुअली। सीआरएम में अपने बंदे हैं, मैं सोहेब भाई से बात करूंगा, मरीम से बात करूंगा, तो कोशिश होगी कि वो भी मांगेंगे बिलिंग, क्योंकि देखो उन्होंने भी चलाना है, लेकिन वो थोड़ी सी विन विन सिचुएशन होगी। मैं एज अ पीएम समझता हूँ पीआर भी बहुत यार डिपेंड करती है कि आपकी रिलेशंस विद इन द कंपनी कैसे हैं। जिस तरह मुझे याद है कि इंफ्रा का बंदा मुझे चाहिए था और उनके लीड से जुनेद से मेरे थोड़े से सलाह कराची गई हैं, सलाम दुआ थी, तो मैंने जीरो बिलिंग के साथ उसके कुछ आवर्स बाय किए, तरीके से बात करके सलाम दुआ करके कि मुझे 4 दिन के लिए चाहिए और 4 दिन के बाद मुझे मैं आपको रिलीज कर दूंगा। हाँ, कीपिंग इन माइंड कि मैं भी अपनी कमिटमेंट फुलफिल करूँ। आपकी जो बात का फर्स्ट पार्ट था, बिलिंग होनी जरूर चाहिए, लेकिन 50% है, 100% है, डेडिकेटेड शेड का कंसेप्ट भी आता है, कितने परसेंट लाए। यू शुड बी वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट एज अ पीएम कि आपने फाइनेंशियल्स को देखते हुए जितने रिसोर्स ज्यादा डालाऊंगा, आपको पता है मेरे फाइनेंशियल्स भी कट रहे हैं, और एट द एंड पीएम से पूछा जाएगा यार कि, और हमें शुरू में चैलेंज दिया जाता है कि 40% प्रॉफिट के साथ अपने प्रोजेक्ट एंड करना है, विच इज वेरी 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 टफ टू बी ऑनेस्ट कि 40% प्रॉफिट के साथ हम एंड करें, जितनी भी कॉस्टिंग बजटिंग डिफाइन हुई है। तो बिलिंग अगर तो सीआरएम कॉम्पिटेंसी है, एसएन तो मेरे लिए इजी होगा कि मैंने एसएन को बाय कर लिया, मैं कहूँगा 50% है। जूनियर रिसोर्स अगर बात मैं करता हूँ तो सोहेब भाई मान जाएंगे, हाँ यार 1 महीने के लिए तुम ले लो, कोई इशू नहीं। प्रॉपर उस पर भी मेल्स होती हैं ब्लैक एंड व्हाइट रखने के लिए प्रूफ। हाँ, विद इन डिपार्टमेंट अगर कोई है तो वही वाली बात है, फिर आरिफ जिया तक भी मेल जाएगी जो नया प्रोसेस बना है कि क्यों चाहिए, वजह क्या है, कितनी बिलिंग दोगे, कब तक दोगे, और 15 दिन पहले बताओगे जब तुम रिलीज करोगे, ताकि हम उसको ऑलरेडी किसी प्रोजेक्ट पे लाइन करें विद इन दैट स्पैन ऑफ 15 डेज विंडो। तो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन एंड वैलिड क्वेश्चन कि आपकी बिलिंग सिस्टम में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। वही बात मैंने लास्ट स्लाइड में भी की है, बेंच वाली और आपके प्रोजेक्ट वाली। तो बिलिंग डिपेंड करता है कि आप उस प्रोजेक्ट से भी दे सकते हो, और समटाइम हम ऐसे भी करते हैं क्योंकि पीएमओ पूरा लाइंड है, मेरे प्रोजेक्ट्स हैं, मरियम के प्रोजेक्ट हैं, हसन के प्रोजेक्ट है, नुमान, हमारी पीएमओ वीकली मीटिंग हो रही है, हमें पता है किस प्रोजेक्ट में कितना प्रॉफिट है। तो कभी कभी हम अपने कोलीग को भी सेफ साइड करते हैं। इस तरह मैं मरियम से कम्युनिकेट करूंगा कि आपके प्रोजेक्ट टाइम बड़ा अच्छा ग्रीन में जा रहा है, ये नहीं कि उसको मैं जबरदस्ती रेड में लेके जाऊं, मैं कहूंगा कि आपके कुछ ओवर्स में बाय कर सकता हूं, तो वो कहेंगी हाँ आप मेरे ओवर्स कुछ ले लो, फिर रिटर्न बैक भी देना होगा। ऐसा नहीं कि उसका प्रोजेक्ट मैंने ग्रीन से येलो में डाल दिया और मैं कहूँ मैं सेफ साइड हो गया हूँ, क्योंकि हमें मिलकर चलना होता है। इट्स अ टोटली टीम वर्क, मैं कोई रेड में जा रहा हूँ या कोई वो टाइमलाइन बहुत एक्सटेंड कर गई है, बिलिंग नहीं है, तो मरियम के कुछ रिसोर्स में फ्री में बाय करके अपने प्रोजेक्ट में यूटिलाइज करूंगा। द मोमेंट कभी ऐसा टाइम आया कि मरियम ने मुझसे लेना हुआ तो मैं उसको रिटर्न बैक करूंगा। तो ये बिलिंग वाला कंसेप्ट चल तो जाता है, क्योंकि प्रोजेक्ट रोकना नहीं होता। डिलीवरी आप ले लेते हो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की गेम में वो कैसे अप्रूव करवाए, कैसे ले, लेकिन यहाँ डिपेंड डिपार्टमेंट का बहुत करता है कि आप विद इन डिपार्टमेंट बात करे हो या आउटसाइड डिपार्टमेंट बात करे हो। विद इन डिपार्टमेंट काम चल जाता है, अगेन आपके अपने बंदे हैं, कुछ थोड़ा बहुत फोन शोन पे करके तरह मिलते करनी पड़ती है पीएम को प्रोजेक्ट निकलवाने के लिए। और सम टाइम अगर दूसरा डिपार्टमेंट है अक्रॉस योर लाइक नॉट नॉन सीआरएम, तो दैट्स बिट चैलेंजिंग, बट उधर भी आपका एक रोल है कि अगर यू हैव अ गुड पीआर या थोड़ा आपका सर्कल अच्छा है तो चल जाता है काम, और सिस्टम में लोग अच्छा, समझते हैं। हाँ जी इसमें बोलो। ये जो अभी हमारा जो अभी वो हो गया है वर्टिकल्स पे हम जो शिफ्ट हुए हैं, हम्म। इसका इम्पैक्ट इस पे आता है? यार इसका भी अर्ली टू से है, क्योंकि इस चीज को हम भी फॉर्मलाइज उस तरह किया नहीं है कि हम वर्टिकल टू वर्टिकल उस तरह जा रहे हो। अर्ली चीज है ये, शुरू में हम भी इसके थोड़ा अगेंस्ट गए थे कि इधर कैसे अब होगा कि आप एक पूरा रीजन बना दिया, फिर कैसे हम बाय करेंगे। अभी तक तो जो प्रोजेक्ट जिस तरह मेरा डीआईबी अब चल रही है 2022-21 से चल रहा है, तो उस पर कोई इस तरह मैं देखूँ इम्पैक्ट नहीं आया। मैं नॉर्मली बात करता हूँ, बस ये क्लियर हुई है कि हर मेल में अपने आरिफ जिया को जरूर रखना है कि मैं रिसोर्स ले रहा हूँ, और फिर आगे से उनकी कुछ ब्रांचेज हैं 3-4 बंदों की, कि उनको भी आपने बताना है कि यार कि हम मैं रिसोर्स क्यों बाय कर रहा हूँ, रीजन क्या है। लेकिन जो वर्टिकल लेवल पे तक बात है ना, वो उस तरह नहीं गई कि मैं कहूँ कि मैंने मियाँ का रीजन का बंदा उठाया या दूसरे प्रोजेक्ट से उस तरह उठाया। मेरा तो फॉर्मलाइज वही है, लेकिन ये भी एक वैलिड है कि आ सकता है उस तरह देखा जाए तो, क्योंकि अब आप वर्टिकल टू वर्टिकल जा रहे हो। तो अभी तक चूंकि नहीं आया तो उस तरह तो आई एम इजी टू गो के मैंने चाहिए होता है मैं मांग लेता हूँ रिसोर्स, क्योंकि ऑलरेडी 20 बंदों की टीम है डीआईबी पे, तो इससे ज्यादा भी मैं मांग सकता नहीं हूँ until कि कोई जिस तरह भी एक आउटसोर्स मांगा था बीआई के लिए, और वो हमारा सीआरएम का बंदा नहीं था, लाहौर बेस्ड है, वो मैंने लिया था 6 महीने के लिए, वो उसका टाइम भी खत्म हो गया। तो चलता है ये चीजें। सही। ठीक है, ओके। स्टेक होल्डर सॉरी प्रोजेक्ट चार्टर पे बात करते हैं। प्रोजेक्ट चार्टर का आइडिया है क्या होता है? नहीं कासिम भाई। शुरू में एक
पीसीबीज को बोलते हैं। आप प्रोजेक्ट चार्टर बनाते हो, जिस तरह आपके थोड़े से आप कह लो कि डिफाइन कर दिए आपके ये मेरे जैसा एक चार्टर होता है कि यार ये मेरा प्रोजेक्ट का तो ऑथराइज स्कोप है, ऑब्जेक्टिव है, रिस्क है, क्या क्या आ सकते हैं, मेरी अजम्पशंस क्या है इस प्रोजेक्ट को लेके, कौन कौन इन्वॉल्व है, वही वाली चीजें जो हमने पास पढ़ी। लेकिन आप उसको एक शेप अप देते हो प्रोजेक्ट चार्टर पे कि प्रोजेक्ट कौन कौन कर रहा है, फिर स्टेक होल्डर की इन्वॉल्वमेंट, डिफाइन हाई लेवल स्पोल, हमारा ऑब्जेक्टिव, हमारा रिस्क, हमारा डिलीवरी, छोटा सा स्नैपशॉट प्रोजेक्ट प्लान का, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन है, कौन पॉइंट ऑफ कंडक्ट है। ये चीजें लास्ट स्लाइड भी की हैं, लेकिन जब तक आपको चार्टर दिखाऊंगा नहीं आपको विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उस पर आना चाह रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रियल टाइम एक्सपोजर मिले। आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर्स हम पढ़ चुके हैं। आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स और ग्रुप ऑफ एक्टिव प्रोजेक्ट हु डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। कभी कोई आपसे बाय डेफिनेशन पूछे तो आपने ये लफ्ज लाजमी यूज करना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। इनडायरेक्टली अगेन जो एसन वाली बात थोड़ी देर पहले के, थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व हो सकती है, आपके अपने बंदे भी हो सकते हैं, कंपटेंसी लेवल पे भी हो सकते हैं, नॉन कंपटेंसी भी हो सकते हैं। एवरीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक्ड विद योर स्पेसिफिक प्रोजेक्ट व्हिच यू गोना डिलीवर इन 6 months इज योर स्टेक होल्डर। असेस द इन्फ्लुएंस एक्सपेक्टेशंस। अगेन उस स्टेक होल्डर का कितना इन्फ्लुएंस है, उससे कितनी एक्सपेक्टेशंस है आपके प्रोजेक्ट की, और आप क्या क्या उससे डिमांड कर रहे हो और वो कितना इफेक्टिव है रिप्लाई करने में। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर है क्या, उससे क्या मिलता है, उससे क्या बनता है। मैं आउटपुट पे आ रहा हूँ। पहले चीजें पढ़ी इनपुट थी, अब आप लोग ये चीजें आउटपुट बना के दोगे एज अ पीएम, और मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे अगले वीक से पहले, पूरा हम वीक लेंगे आराम से, आप अच्छा सा प्रोजेक्ट चार्टर बनाओ अपने अपने प्रोजेक्ट्स का, पास प्रोजेक्ट्स का, उसमें क्या क्या आता है, टेम्पलेट प्रोवाइड मैं करूंगा, डाटा प्रोवाइड मैं करूंगा, और इस तरह फिर आप आगे ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। आउटपुट क्या है माइंड में रहे, इनिशिएशन प्रोसेस करें, वेरी स्टार्ट में है, जीरो पे ही है अभी हम। प्रोजेक्ट चार्टर, फॉर्मल डॉक्यूमेंट ऑथराइजिंग द प्रोजेक्ट। एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट बता रहे हो आप जो कि ऑथराइज करेगा कि प्रोजेक्ट किस बारे में है। फॉर्मली आप उसको फिर पब्लिश करोगे, स्कोप इंक्लूड होगा, आपका बजट होगा, आपका टाइमलाइन होगा, आपके स्टेक होल्डर होंगे, 4 से 5 के हेडर्स होंगे कि आपका स्कोप क्या था, आपका बजट कितना था, आपका टाइमलाइन क्या था, आपका स्टेक होल्डर क्या था। स्टेक होल्डर रजिस्टर, अगेन इसको मैंने और बुलेट्स में कर दिया है। स्टेक होल्डर्स की डिटेल, इसको फर्दर हम किस तरह करते हैं कि रिसोर्स कराची का है, लाहौर का, उसका फोन नंबर क्या है, कभी रिमोट काम चल रहा है, कॉल नहीं उठा रहा तो उसका आगे से ईमेल भी डाल दिया, फोन नंबर भी डाल दिया, सिटी भी डाल दिया। ये सिस्टम हमारे तो बहुत डीप डाउन लेके जाती है, तो चीज़ें वैसे होती नहीं है, लेकिन वट एवर एक्सपीरियंसिंग मैं आपको बताऊंगा जरूर। कम्युनिकेशन प्रेफरेंस के, इस बंदे से मैंने टीम्स पे बात करनी है, स्काइप पे करनी है, जूम पे करनी है, मीडियम क्या है, कब अवेलेबल होगा, वर्क जोन क्या है, टाइम जोन क्या है, कैलेंडर क्या है, इसकी छुट्टियां कब एप्लीकेबल है, ऑल थिंग्स विच यू हैव टू कैटर कि मेरा स्टेक होल्डर कहाँ का है और किस तरह मैंने उसको, ये आपने एज आउटपुट बनाना है। ठीक है, अभी मैं इस पे आगे आपको डॉक्यूमेंट दिखाने जा रहा हूँ। अब आते हैं कि प्रोजेक्ट चार्टर के की कंपोनेंट्स कौन से जो हम लिखेंगे। अगर आप ये 7 से 8 हेडिंग्स लिखते हो तो आपका एक प्रोजेक्ट चार्टर बन जाता है। पर्पस क्या है, क्यों कर रहे हैं, एक बात याद रखना, हम बहुत ज्यादा वर्ड यूज करते हैं, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, रिक्वायरमेंट एलिस्ट्रेशन, बिजनेस रिक्वायरमेंट, लेकिन मेनली इसको मैं सम अप करूं तो हम किसी भी कस्टमर या क्लाइंट को ना उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे होते हैं। दे कम अप विद सर्टेन प्रॉब्लम कि यार ये मैनुअल चीज है, इसको ऑटोमेट कर दो, ये चीज ऐसी है, इसको ऐसे कर दो। तो पर्पस एंड जस्टिफिकेशन सम अप करूं तो आप किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे रहे हो, उसके सर्टेन बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, क्यों, क्या, कैसे, क्यों, वाई, डब्ल्यू वर्ड्स जो होते हैं कि क्यों कर रहे हैं, रीजंस क्या है, फायदा क्या है। अगर आपको स्टार्ट से ही प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव, ये जैसे क्यूए की ट्रेनिंग्स में मैं ज्यादा बताता हूँ कि इजी होता है कि क्यूए के लिए, क्योंकि क्यूए की रोल ऐसा है कि आपको इनसाइड आउट ज्यादा पता होना चाहिए, डेमोस्ट्रेशन साइड पे भी आप ज्यादा होते हो, टेस्ट केसेस फिर लिखना, पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव सिनेरियोस कवर करना। अगर आपको ऑब्जेक्टिव ही नहीं पता होगा और फिर आप कभी भी अच्छे टेस्ट केस नहीं लिख पाओगे। और क्यूए के लिए बहुत जरूरी है कि वो नेगेटिव साइड भी टेस्ट करे। ऑलवेज मैं यही कहता हूँ कि एडिशनल चीज है आप लोगों के लिए भी कि कभी भी अच्छा क्यूए वो नहीं जो चीजों को बस पास करता रहे, आपने एप्लीकेशन को ब्रेक करना है। अच्छा क्यूए वही है जो किसी भी नेगेटिव सिनेरियो से जाके एप्लीकेशन को क्रैश करे या कोई ऐसी टेस्टिंग सिनेरियो लेके आए, चाहे वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, आप कह दो कि मैंने डेवलपर को ये नहीं कि टफ टाइम दिया है, कि आपने उसको चैलेंज करके उसकी एप्लीकेशन को ब्रेक किया है। डेवलपर भी बैठे हैं मेरे साथ, लेकिन क्यूए का वैसे रोल ये होता है थोड़ा सा, हम लोग इस समय देखें तो हमारे वाले ज्यादा क्या करते हैं, एक टेस्ट केसेस चला दिए, हाँ जी पास है फॉर्मलाइज तरीके से, तो उसको वो कर लिया। फिर हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, स्कोप को आपने फर्दर सेगमेंटाइज कर दिया कि कोई पूछे प्रोजेक्ट क्या है तो आप बता दो प्रोजेक्ट किस बारे में था, प्रोजेक्ट करता क्या है, मैं क्यों कर रहा हूँ, कौन सा मॉड्यूल इन्वॉल्व हो रहा है, की स्टेक होल्डर्स क्या है, अजम्पशंस एंड कंस्ट्रेंट क्या है जो आपका थिंक टैंक कहता है उस टाइम। इट कैन बी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम की जिस तरह आप आगे लेके जा रहे हो प्रोजेक्ट को। इनिशियल रिस्क क्या है, अगेन थोड़ी सी बात जो अभी ऐसा ने भी की उससे पहले, यार एक मिनट ये मेरे जबान पे नहीं चढ़ रहा नाम, रस्बा, मैं और याद रखूंगा, रस्बा ने भी की कि आपका बेसिकली इनिशियली रिस्क कैटर हो सकते हैं, टीम ऑनबोर्डिंग के टाइम, टाइमलाइन इंपैक्ट हो सकती है, रिसोर्स आया नहीं, रिसोर्स ने डिले कर दिया, गलत टाइम पे रिजाइन पुट कर दिया। तो दीज आर द थिंग्स जो आपके assumption कंट्रेन इनिशियल रिस्क पे काउंट हो सकती है। रिस्क का मिटिगेशन प्लान क्या है, एज अ पीएम आप किस तरह प्लान करते हैं, ऑलवेज अल्टरनेट सोल्यूशन एंड प्लान बी फॉर एनीथिंग। यू कांट रिलाई ऑन प्लान ए, यार ये मेरा प्लान है, फिर आप प्लान ए पे रहोगे तो फिर आप फंस जाओगे। कम अप विद प्लान बी एज वेल कि यार ये ना हुआ तो फिर मैंने क्या करना होगा।
प्रोजेक्ट मैनेजर ऑलरेडी डिस्कस असाइंड होता है। अब रियल टाइम एक देखते हैं एससीसी का प्रोजेक्ट चार्टर। मैंने यहाँ डाला नहीं हुआ, लेकिन आप कहोगे तो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन कीप इट प्रोफेशनल, सॉरी प्रोफेशनल एंड कॉन्फिडेंशियल टू, कि अगर आप उसमें से कुछ लेना हो तो आप ले सकते हो। बाकी प्रोजेक्ट का तो पूरा फोल्डर मिल जाएगा। यहाँ से मैं जाता हूँ, बल्कि छोड़ो एक मिनट, एससीसी होगा ना यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा आपकी हेल्प के लिए। मल्टीपल असल में फोल्डर बने हुए हैं, प्रोजेक्ट चार्टर, ये आ गया, कहीं और फोल्डर में पड़ा हुआ था। अब मैं आपको रियल टाइम सिस्टम का दिखा रहा हूँ, जो हमारा एक शारजा एग्जीक्यूटिव काउंसिल के नाम से प्रोजेक्ट था, इसका हमने बनाया, और यूनिफाइड केस मैनेजमेंट के सोल्यूशन के नाम से। आप कंटेंट पे आप व्यू करो, डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, इसी की बेस पे आप अपना लोगो चेंज करके, अपना प्रोजेक्ट चेंज करके हाई लेवल सबमिशन दे सकते हो। जस्ट नीड टू फोकस के हाउ भी। इसमें ऑन साइड से मेरे साथ आदिल थे, ही लेट द प्रोजेक्ट, अब रिजाइन दे गए हैं, ऑफशोर से मैं था, रिसेंटली हमने किया है, गो लाइफ के स्टेज पे है। पहले पढ़ लेते हैं कंटेंट क्या है, प्रोजेक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, ये आप लोग देख लीजिए ना, मैं हाई लेवल बस गो थ्रू करूंगा, इतना टाइम नहीं होगा कि मैं 1 to 1 जाऊं। बस एक चार्टर वाइज जो चीजें पढ़ी हैं उसको रियल टाइम की, जो हम एक्सिक्यूशन पे आएंगे तो कैसे आप कहोगे। प्रोजेक्ट नेम, स्पॉन्सर कौन कौन थे, कौन प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर कर रहा है, पर्पस जस्टिफिकेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा स्कोप क्या है, स्कोप में फिर फर्दर सेगमेंटेशन है, स्कोप है, अजम्पशन है, आउट ऑफ स्कोप बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये चीजें हम नहीं करेंगे या फेज 2 में करेंगे, ये भी बड़ा क्रिटिकल होता है, फेज 1 फेज 2। हाई लेवल रिक्वायरमेंट्स, योर स्टेक होल्डर्स, आप क्लियरली देख लो, टीवीएस की टीम कौन सी है, एससीसी की टीम कौन सी है, कंस्ट्रेंट्स क्या है, हाई लेवल रिस्क क्या है, हमारी अप्रोच क्या होगी प्रोजेक्ट को लेकर चलने की, एजाइल पे कर रहे हैं, स्क्रम लेके जा रहे हैं, कम्युनिकेशन प्लान क्या है, अप्रूवल की रिक्वायरमेंट, चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस क्या होगा, जो कोई सीआर आएगी तो क्या करेंगे, प्रोजेक्ट प्लान के माइलस्टोन्स क्या हैं, अप्रूवल का साइन। तो ये 14-15 हेडर्स हैं, जिनके गिर्द आप हर प्रोजेक्ट में घूम सकते हो। एक आपको मैंने टेम्पलेट दे दिया, तो आपको कोई भी प्रोजेक्ट चार्टर को कहेगा आप इजीली बना सकते हो। अगेन ये सारी डिटेल है, प्रोजेक्ट किस बारे में है, प्रोजेक्ट क्या करेगा, आपका प्लान क्या है, आपकी टाइमलाइन क्या है, इसी को बेस पे आप एक्सवाईजी कोई भी कैटर कर लो। आप इस तरह हाई लेवल रिक्वायरमेंट आ गई, कस्टमर मैनेजमेंट है, इसमें केस मैनेजमेंट आपने करना है, रिपोर्टिंग डैशबोर्ड, डाटा माइग्रेशन बाय ईटीएल है, व्हाटएवर इंटीग्रेशंस कौन सी इन्वॉल्व हो रही हैं, थोड़ा सा आपने किसी चीजें अगेन आप कहीं से कॉपी कर रहे होगे, ये सोल्यूशन आपने डाल दिया, सोल्यूशन आर्किटेक्चर दिखा दिया, डोमेन मॉडल डाल दिया, ईआरडी डाल दी, व्हाटएवर कोई टेक्निकल साइड आपके डेवलपर्स ने दी हुई है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो टीम का जो मैं बता रहा हूँ, अहमद गाजी लीड कर रहा है, सेलिब्रिटी है वो, नाम क्या है, साइट कौन सी, कहाँ बैठता है, टेलीफोन क्या है, ईमेल क्या है, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, बिजनेस एनालिस्ट कौन होगा, सोल्यूशन आर्किटेक्ट कौन है, टेक्निकल असिस्टेंट कौन है, ये जो जिसकी मैं बात करता हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर लास्ट वन जो हाईलाइट किया हुआ है, ये सारे आप, क्योंकि इसमें मोबाइल भी था, आपका पोर्टल भी था, आपका एंगुलर पोर्टल भी था, सीआरएम भी था, तो इट्स अ क्वाइट बिग टीम इनफैक्ट। तो आप टीवीएस टीम बता दो, एससीसी की साइड से कौन कौन होगा, उस टाइम आप इस टाइम लिखा नहीं था, बाद में कोई डॉक्यूमेंट अपडेट हुआ होगा वर्जन 2, तो स्टीयरिंग कमेटी कौन होगी, प्रोजेक्ट मैनेजर कौन होगा, बिजनेस हेड कौन होगा, प्रोजेक्ट टीम कौन सी काम करेगी, कंस्ट्रेंट्स कोई बनते हैं आप वो डाल दो, हाई लेवल रिस्क क्या हो सकते हैं स्टार्ट में, अगर हार्डवेयर इन्वॉल्व है, ऑपरेटिंग पोर्ट्स इन्वॉल्व हैं, क्या क्या किसके जिम्मे जाएगा। और ये सिर्फ नहीं कि पीएम इज अ मेन कैटलिस्ट एंड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या पता आप टेक्निकली इतने साउंड ना हो कि आप कहो कि इंफ्रा क्या है, हार्डवेयर क्या है, तो यू कैन डील विद एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, कि जुनेद को कॉल करो, यार ये हार्डवेयर की क्या चीज तुम इसमें डालना चाह रहे हो, तो मुझे या तो लिख के दे दो, मैंने अपने चार्टर में डालनी है। इट्स नॉट ऑलवेज लाइक कि पीएम इज अ गाय हु नोज एवरीथिंग अबाउट स्पेसिफिक। हाँ, रिक्वायरमेंट यू नो, अगर कोई टेक्नोलॉजीज हैं, कोई डीबी स्ट्रक्चर है, कोई स्कीमा है, यू कैन ऑलवेज अप्रोच स्पेसिफिक गाय, उससे हेल्प लेके कॉल पे 101 करो, या उससे कह दो कि मुझे चीज चाहिए, मैंने चार्टर में अपडेट करनी है, और उसको आप लेके डाल। फिर आप बताओ स्प्रिंट्स पे काम कर रहे हो, रिव्यूअर्स क्या होंगे, डेली स्टैंड अप होंगे, जो आपके चलते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता, लिख देते हैं हम, लेकिन जब प्रोजेक्ट चलता है तो वो इतनी फ्रिक्वेंसी में फास्ट होता है, तो हम भूल जाते हैं कि यार कि कुछ ये भी डिस्कस किया था, इन सारी बातों को। लेकिन ये एक सेंट्रल पॉइंट है, अगर आप इसको रखो और लाइक लेके चलो, तो ये अच्छे डॉक्यूमेंट्स जो आपको इफेक्टिव प्लानिंग में उसमें हेल्प कर सकते हैं। इट्स क्वाइट कॉम्प्रिहेंसिव एक्चुअली, जो हमने चीजें की। थोड़ा सा मैंने कहा जिस तरह प्रोजेक्ट प्लान हमने कॉपी कर दिया, 160 डेज का है, 26 सितंबर से स्टार्ट होगा, इस डेट को खत्म होगा, कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ कब हुआ, रिसोर्स मोबिलाइजेशन कौन से ऑन साइट भेजने हैं, कौन से ऑफशोर रखने हैं, कितने दिन उस पर लगेंगे, कॉन्ट्रैक्ट साइन ऑफ, वीजा वीजा बना हुआ है, स्प्रिंट जीरो कब स्टार्ट की, पूरे प्रोजेक्ट प्लान को आपने सेगमेंटाइज करके ब्रेक डाउन कर दिया, और आपकी डिलीवरी कब होगी। ये इसलिए आपको बड़ा लग रहा है, प्रोजेक्ट प्लान भी इसमें कॉपी हुआ है, 8-10 पेज तो सिर्फ प्रोजेक्ट प्लान ले रहा है। ठीक है, तो ये मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा आपको। तो आपने बस ये याद करें, आपके पास रहे, कहीं आगे ना जाए। और दूसरा, आप चाहो तो कहीं से भी टेम्पलेट उठा सकते हो, लेकिन सिस्टम का रहे। एक मेरे पास अलग से भी फोल्डर पड़ा है जो ब्लैंक है बिल्कुल, कोशिश करूंगा आपको वो भी दे दूं, बल्कि बेहतर होगा वही दूं। इससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी, ये भी आप ले लो फिल अप करने के लिए। तो लेकिन ये है कि
जितना डॉक्यूमेंट ब्लैंक होगा उतनी आपकी लर्निंग ज़्यादा होगी, उतना आप। तो ये प्रोजेक्ट चार्टर के कुछ फेजेस थे जो हमने पढ़े, और आप चार्टर को इन वाले पॉइंट्स के ऊपर कि हम क्यों कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव, लेवल रिक्वायरमेंट, की स्टेक होल्डर, असम्पशंस, इनिशियल, मैनेजर साइन, रियल केस थोड़ा सा पढ़ा है, एसएजी का मैं आपको दूंगा भी, साथ इसके वो दूसरा भी दूंगा, आपने देखना है अच्छी तरह, एज्यूम करना है। क्रॉस क्वेश्चन हुआ तो हमारा ग्रुप भी है, और कोई व्हाट्सएप आप चाहते हो तो हम वो भी बना लेंगे, कोई इशू नहीं है। जस्ट मेक श्योर इजी हो के, ताकि आपका टाइम भी मैनेज हो जाए, मेरा टाइम भी इजीली मैनेज हो जाए। सेम पेज? ठीक है। अच्छा, उसके बाद यार चीजें जब हो जाती हैं, अलाइनमेंट थोड़ी सी आती है, इनिशिएशन का पार्ट का अर्ली पार्ट तो नहीं, लेकिन ये उसके बीच में ही आता है कि प्रोजेक्ट किक ऑफ मीटिंग आप एक बनाते हो, जिसमें आप ऑफिशियली सारे स्टेक होल्डर टीम को इनवाइट भेजते हो, हमारी साइड भी उनकी साइड भी, कि यार ये टीम्स हैं जो 6 महीने आपके साथ रहेंगी और हमारे साथ रहेंगी, और एक्सपेक्टेशन सेट होती है कि कौन, हर कोई अपना के इंट्रो देता है कि यार फॉर एग्जाम्पल आई एम एसन, आई एम हैव दिस, जिस तरह हमने छोटा सा एक इंट्रो किया, मैं आप लोगों से फेमिलियर हुआ, सिर्फ दुरे को मैं पहले जानता था, आप दोनों से फर्स्ट टाइम से इंटरेक्शन था, तो मैंने आप लोगों से बात की, पूछा, अपना बताया, तो दिस सेम लाइक दैट। फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग विद स्टेक होल्डर एंड टीम, क्लैरिफाइज कि हमारा गोल क्या है, हमारे रोल्स क्या हैं, किस बंदे से क्या एक्सपेक्टेशन है, रियल टाइम एग्जांपल, ये क्या है प्रोजेक्ट टीम कहते हैं, हाँ ये एग्जांपल वैसे डाली हुई है कि कोई ई कॉमर्स की साइट बन रही है, तो आप डिस्कस करोगे कोलैबोरेशन मेथड्स क्या हैं, टीम्स क्या हैं। और लकीली अदीब का किक ऑफ मीटिंग अगर पढ़ा हुआ है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इसमें बी का काफी रोल था, मुझे याद है। जस्ट गिव मी अ मिनट। यस आई हैव। ये अबू धाबी इस्लामिक बैंक 23 के स्टार्ट में हमने किया था। ये बीए के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बीए का इसमें काफी ज्यादा रोल आया था, और इसमें हमारे पास इराक, कतर, सूडान था, अगेन बैंकिंग प्रोजेक्ट, जिसमें हमने मेनली उनके मैनुअल स्टफ को कन्वर्ट करना था ऑटोमेशन पे, और रिस्क लेवल की कुछ मिटिगेशन थी जो हमने प्लान आउट करनी थी। तो किस तरह का ये होता है किक ऑफ सेशन, आप लोग भी बना सकते हो, टीम इंट्रोडक्शन, प्रोजेक्ट का स्कोप, कुछ चीजें आपको लगेगा दोबारा रिवाइज हो रही है, लेकिन आप एडअप कर सकते हो। अगेन प्रपोज टाइमलाइन क्या है, कम्युनिकेशन प्लान, रिस्क मैनेजमेंट, जो आप चार्टर में कर चुके हो उसी को शेप अप करके किक ऑफ में लेके जाओगे। चार्टर आपका एक होमवर्क था जो आपने प्लान आउट किया, इंटरनली रिव्यू कराया, कस्टमर को भेजा। जब आप किक ऑफ में जा रहे हो, मेक श्योर कस्टमर का लोगो भी हो, आपका लोगो भी। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इट्स अ वर्दी कि आप अदीब को भी बता रहे हो, टेक्विस्टा की हम ऐसा पार्टनरशिप पे काम कर रहे हैं, इवन दो आप बंदा कहता है कि यार इतनी नॉर्मल सी चीज है, लेकिन इट्स कैन बी वर्दी, कस्टमर को भी थोड़ा होता है कि मुझे भी उस तरह वैल्यू दी जा रही है, स्पेशली बैंकिंग के लोग बड़ा वो करते हैं यार कि थोड़ी सी वर्थ मिले, इज दैट, बाकी उस पर इतना नहीं होता। फिर आप बता दो थोड़ा सा, आपने बताया किक ऑफ मीटिंग में आप लोग क्या डिस्कस करोगे, एक प्रोफेशनल वे में, हर किसी का अपना अपना बनता है, ये उस टाइम प्रपोज था। सऊद अख्तर सर्विस डिलीवरी मैनेजर, फहद यूसुफ उनकी साइड से, यहाँ से कासिम प्रोजेक्ट मैनेजर, फरहान सिस्टम एनालिस्ट जो कि बहुत देर तक इन्वॉल्व हुआ था, ये भी कराची के हैं, शायद आप लोग जानते हो, फरहान सेठ, बीए हैं, काफी वो हैं, सीनियर भी हैं और काफी अच्छे भी हैं, काफी अच्छा टाइम गया। सिस्टम एनालिस्ट थे अबरार, छोड़ गए हैं, सोल्यूशन आर्किटेक्ट थे यासिर अली, ये भी छोड़ गया है। डेवन क्यूए अभी तक डिसाइड नहीं उस टाइम तक हुआ था। अली इशफाक, मतलब एक आपने और भी दे दिया कि हमारी साइड से कौन से स्टेक होल्डर्स हैं। स्कोप ऑफ वर्क हाई लेवल, कि हम क्या करने जा रहे हैं, सीडीडी ओडीडी फॉर इराक, सूडान एंड कतर, उनका पर्पस क्या होगा, कौन कौन सी इंटीग्रेशन आएंगी, कोर बैंकिंग क्या है, टेमिनोज इन्वॉल्व हो रहा है, T24 इन्वॉल्व हो रहा है। फाइनल स्कोप नहीं है, अभी हाई लेवल बता रहे हैं, क्योंकि चीजें कुछ चल रही थी उस टाइम पे, सूडान पे कोई वॉर शॉर चल रही थी, तो हमने स्टार्ट सूडान से किया था, रिमेंबर, लेकिन उसके बाद उसके सारे सेशन हमने रुकवा दिए थे, हम मूव हो गए थे इराक पे फिर। तो हाई लेवल टाइमलाइन अगेन आप देख सकते हो, स्टार्ट हमने सूडान से किया जो आपको नजर आ रहा है, फिर हमने इराक पे मूव होना था, और फिर हमने कतर पे होना था, लेकिन बीच में गैप आया, अगेन हमें पता नहीं था। जैसे ही हमने ये स्टार्ट की मीटिंग्स करना, कंडक्ट करना, सूडान की टीम आई, और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रुकवा दिया कि सूडान इस पे इन्वॉल्व नहीं होगा फॉर टाइम बिंग, उनके स्पॉन्सर ने, उनके हेड ने, वलीद नाम का बंदा था कोई, तो हमने छोड़ा, इराक पे मूव हो गए। कम्युनिकेशन मैनेजमेंट प्लान, कि कौन सी मीटिंग वीकली कितनी होगी, वीकली कमेटी मीटिंग है जो आप कस्टमर को आप खुद इन्वॉल्व हो रहे हो, कौन रिस्पॉन्सिबल, देखो सारों पे उन्होंने टीवीएस प्रोजेक्ट मैनेजर डाला है, एक भी इसमें उसने अपने ऊपर नहीं बात ली कि मैं भी ये करता है जो प्रोजेक्ट मैनेजर थोड़ा सा शार्प, और इस प्रोजेक्ट मैनेजर ने वाकई बड़ा टफ टाइम दिया था हमें, मतलब वो अगर आप मिनट्स निकालोगे ना, उसमें किसी की अरेबिक नेम है और आपने गलती, आपको पता है अरेबिक नेम काफी बड़े होते हैं और स्पेल आउट में कभी ए का फर्क आ जाता है। तो मैं और सऊद भाई बैठ के देखते थे कोई हमने ए की गलती तो नहीं कर दी, वो कहता था आपकी क्वालिटी खराब है। अगर मैंने मिनट्स पब्लिश किए हैं और मैंने कोई स्पेलिंग में अरबी की गलती कर दी है ना, इंग्लिश लिखते हुए कि अल माजिद अब्दुल अल पता नहीं क्या बुरहानी नाम है एग्जाम्पल, तो वो कहेगा कि तुमने ये ई क्यों मिस किया है। अब जो मैं तो टीम से उठा रहा हूँ, जो उसका एडी पढ़ा हुआ है, जो आईडी पढ़ा हुआ है, लेकिन वो वापस रिवर्ट करता था नदीम यूसुफ को रख के, तुम लोगों की क्वालिटी ऐसी है कि ये चीज सही नहीं है। तो दिस इज वेरी वियर्ड, और मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया कि ऐसा भी होता है कि सम टाइम प्रोजेक्ट मैनेजर उनकी साइड। तो इधर आप देखो, ये उसने ही करवाया था कि सारी चीजें ना तुम्हारा प्रोजेक्ट मैनेजर डिलीवर करेगा, चाहे वो वीकली रिपोर्टिंग हो, चाहे मंथली रिपोर्टिंग हो, स्टीयरिंग को की प्रेजेंटेशन बनानी हो, कोई एनी अदर मीटिंग हो जनरल, वो भी तुम्हारा करेगा। चाहे तो ये भी आप
यहाँ पे स्मार्ट खेल सकते हो कि क्या मैंने करना है, क्या है। मैंने साउथ भाई से बात की, वो कहते हैं यार कह रहा है इस टाइम करने तो बजट अच्छा है तो हम कुछ कह नहीं सकते। तो इधर मैंने वैसे बाकी प्रोजेक्ट्स में ये हाफ वे होता है, आधे उनके पास जाते हैं आधे हमारे, कि मिलके काम करें, कोलैबोरेशन हो। बात फिर वही है, एट द एंड वो पे कर रहे हैं तो यार हमें कुछ करना पड़ता है, सफर करना पड़ता है। रिस्क मैनेजमेंट, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई करना, प्लान करना, रिस्पॉन्ड करना, अजम्पशंस कोई आ रही हैं उन पर बात करना। तो ये चीजें साथ साथ जिस भी प्रोजेक्ट की मैंने सिस्टम पे काम किया ना, क्योंकि आपको पता सिक्योरिटी है तो मैं पर्सनल लैपटॉप होता तो आपको बहुत चीजें और भी दिखा सकता था, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम के इफेक्टिव उससे हो रही है, तो जो जो प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग किए हैं यहाँ पे रहते हुए, तो इस तरह के डॉक्यूमेंट में शेयर करूंगा ताकि आपकी लर्निंग थोड़ी ग्रूमिंग वाइज भी हो कि रियल टाइम कैसा चल रहा है प्रोजेक्ट। मैंने कोई कह दे किक ऑफ बनानी है दूरे ने तो दूरे को बताओ, बनाई भी बहुत ज्यादा होंगी, वेरी बेसिक सी चीज है, लेकिन प्रॉपर कैसा टेम्पलेट है, कौन कौन इन्वॉल्व हो रहा है, किसको मीटिंग इनवाइट भेजना है, टाइम जोन क्या है, दिस एंड ऑल। तो ये थोड़ा सा यहाँ मैंने लिखा हुआ है रेफरेंस साथ साथ कि रियल टाइम में आपको साथ साथ बता जाऊंगा जो भी हम प्रोजेक्ट कर चुके हैं क्या है, तो ये आपको मिलेंगे भी साथ एज अ हेल्पिंग हैंड, एज अ हेल्प। लेकिन बस वही रिक्वेस्ट है कि आगे फॉरवर्ड ना करना विद इन अस, क्योंकि हम एक ही कंपनी के हैं, तो आई टोटली ट्रस्ट के आगे चीज जाएगी। किक ऑफ मीटिंग में मैंने बताया एजेंडा अब आ रहा है कि वेलकम नोट, इंट्रोडक्शन, आपके पार्टिसिपेशन, प्रोजेक्ट ओवरव्यू, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, कम्युनिकेशन प्लान क्या है, वीकली काम करना है, मंथली करना है, की माइलस्टोन, क्वेश्चन एंड आंसर्स आपके चल रहे हैं एंड में। बड़ा अच्छा फॉर्मल स्टार्ट होता है, उसके बाद पता लगता है कि आप अच्छा गए हो या फंसे हो, किस टाइम पे क्लाइंट मिला है, ये तो थोड़ी सी बात की बात होती है। उस टाइम तक आपको बस एक जजमेंटल फैक्टर होता है यार कैसी मीटिंग रही और हाउ द थिंग्स गोस, तो लेटर ऑन यू कैन कम अप आइडिया कि यार कि क्या चीज थी क्या नहीं थी। स्टेक होल्डर, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्योंकि अब आपने बनाना है। डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई स्टेक होल्डर इंटरेस्ट इन्फ्लुएंस, रियल लाइफ एग्जांपल, कोई भी स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट आप देख सकते हो, हेल्पिंग केस स्टडी ऑफ अदीब स्टेक होल्डर। अदीब का फोल्डर मेरे पास काफी पूरा पड़ा हुआ है, मैं आपको चाहो तो ये पूरा भी दे सकता हूँ, लेकिन हम स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे, जब जरूरत होगी जिस चीज की तो फॉलो करते रहेंगे। फोल्डर पे आता हूँ, स्टेक होल्डर रजिस्टर, और स्टेक होल्डर खाली नहीं बोलना, रजिस्टर लाजमी साथ लगाना है। ये इस तरह कुछ होता है, वर्ड फाइल में भी आप बना सकते हो, एक्सेल भी हो सकता है। नाउ यू कैन सी दैट, जिस बात में एम्फसाइज कर रहा था कि इतने अरेबिक नाम है, अभी देखो अल हुसैन, अल इदरीसी, अल हुसैन की कभी भी ऐसी स्पेलिंग मैंने लाइफ में नहीं देखी होगी, तो लेकिन बस इस पे भी वो क्वालिटी का हमें कहते थे कि तुमने इस तरह की स्पेलिंग गलत क्यों लिखी है। तो पर्पस क्या है, स्टेक होल्डर का नाम, उसका रोल, किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका ईमेल क्या है, अगर कोई उसका एडिशनल बैकअप है, वो छुट्टी पे जा रहा है, एनुअल लीव पे जा रहा है, तो मैंने किससे बात करनी है। ये भी फिल आउट भी आपको मिल जाएगा, आखिरी कॉलम भी, इसको मैंने काफी रिवाइज किया था, काफी एक्सटेंडेड पे। टीम बहुत बड़ी थी, 19-20 बंदा था, उसके बाद भी ये लोग ऐड करा रहे थे इसमें, हालांकि भी हमारा बंदे नहीं है, सिर्फ उनके बंदे हैं, क्योंकि 3 पार्टीज वर इन्वॉल्व, सूडान, इराक एंड कतर। कतर वाज क्वाइट लेस, इराक और उसके ज्यादा थे सूडान के अकाउंट ऑफ, तो यू कैन सी दैट ये स्टेक होल्डर रजिस्टर बहुत हाई लेवल पे, आप लोगों के हार्डली 10 मिनट लगेंगे अपने अपने प्रोजेक्ट्स पे, कि मैंने बता दिया ये बंदे हैं और ये पीओसीज हैं। गुड टू हैव कि अगर आप उनका फोन नंबर डाल दो, क्यों, पर्पस क्या है, जैसा दूरे बात करनी थी, किसी भी टाइम पे हमें कॉरेस्पॉन्ड करना है तो यार हम इस शेप में हो कि हम ये ना कहते पीएम के मेरे पास जवाब नहीं है, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी है, ओनरशिप है कि तुमने स्टेक होल्डर रजिस्टर क्यों नहीं अपडेट किया है भाई, ताकि ये जगह फिर सेंट्रलाइज प्लेस पे आप रख दो। और आपकी आसानी के लिए मैं ये भी बता दूं, एज अ पीएम आप लोगों को ये एससीसी का मैंने बनाया है, हर प्रोजेक्ट का स्टार्ट में पीएम बनाता है, कोशिश है कि आपकी भी बना दूं, लेकिन फिर वो पब्लिक हो जाएगा। मुझे पब्लिक होने से इशू नहीं है वैसे, लेकिन इधर हमने रखा हुआ था, एक्सेस राइट्स ही देने होते हैं, सारे आप लोग यूज करते होगे, क्योंकि आज नहीं कल इंशाल्लाह आप लोग इस डोमेन में जंप इन करोगे तो सबसे पहला काम बना दिया। लोड होने में टाइम ले रहा है, जब तक लोड होता है हम आगे देख लेते हैं थोड़ा। अब इसको भी मैंने फर्दर वो किया हुआ है, आप अगर स्लाइड से कॉपी करना चाहो, नेम, रोल टाइटल, उसका इन्फ्लुएंस कितना है, इंटरेस्ट प्रोजेक्ट में कितना है, कम्युनिकेशन नीड्स क्या है, एंगेजमेंट स्ट्रेटजी क्या है, ये वही वाली चीज़ है कम्युनिकेशन मैट्रिक्स वाली, कि आप किस टाइम क्या करोगे, रोल क्या होगा, और हु विल अकाउंटेबल एट दैट स्पेसिफिक टाइम। ये खुल गया, अब आप देखो। स्टेक होल्डर रजिस्टर वो होंगे जो हमें प्रोजेक्ट स्पॉन्सर कर रहे हैं या हमें प्रोजेक्ट दे रहे हैं। नहीं, अगेन रिपीट करता हूँ, वो तो मेन होंगे ना, उनका तो बड़ा वर्दी रोल है कि दे आर द पार्ट ऑफ, उनकी स्पॉन्सरशिप है और आपके एग्जेक्टिव है। एनीवन हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व विद योर प्रोजेक्ट, चाहे वो इंटर्न ही क्यों ना हो, उसने प्रोजेक्ट में एक फंक्शन भी लिखा है ना, तो आपका स्टेक होल्डर काउंट होगा। उसका डायरेक्टली ठीक और इनडायरेक्ट प्रोजेक्ट से कोई ताल्लुक है, कि वो 2 दिन के लिए आया, रसबा छुट्टी पे गई, तो उसने एसन को कह दिया तुम मेरा बैकअप हो, एसन समहाउ प्रोजेक्ट उसका स्टेक होल्डर बन गया, नॉट ऑन अ रियल मैनर, क्योंकि 2 दिन थे, बंदा क्या यार सपोर्ट थी, लेकिन एज अ पीएम मेरी बुक में होगा कि एसन ने इस पे कुछ ना कुछ सपोर्ट दी है। जब फिर प्रोजेक्ट गो लाइव होता है तो हमें वो बंदे याद होते हैं, जैसा अभी डीआईबी हमारी लास्ट ईयर
कोर डिप्लॉयमेंट गई थी, तो अयाज बशीर आया था 3 दिन के लिए, लेकिन उधर के बंदे रविंदर कुमार को याद था कोई, तो उसने जब कॉन्ग्रेचुलेशन या बेस्ट विशेस की एक मेल की, हम सबको रिकग्नाइज किया, तो उसमें अयाज का नाम था। तो दैट्स अ बिग थिंग कि इफ यू आर इन्वॉल्विंग समवन इज लाइक रिकग्नाइजिंग यू आर गेटिंग, यू नो कि यार तुम भी आए थे, बेशक तुमने कोई भी इनपुट दी, 2 दिन का काम किया, आपको सपोर्ट दिया, तो वो गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन आपने वो जो अभी फाइल शेयर की उसके अंदर उनके नाम थे, तो मतलब उनके सारे बंदों के नाम थे, तो मैं इस वजह से कंफ्यूज हो रही हाँ, हूँ कि ये मैंने उन हाफ पे किया ना, मैंने कहा ये आपको फील्ड मिल जाएगा जिसमें हमारे रोल भी होंगे। स्टेक होल्डर रजिस्टर हमेशा आपको फुल फ्लैज उनकी साइड और हमारी साइड मिलेगी, कि अगर उन्होंने भी कंटेक्ट करना है हमारे बंदों से, तो ये 20 बंदा उनका था, ये पहला वर्जन निकाला होगा, मैंने वही ओपन कर दिया है। तो आपको जो शीट में दूंगा उसमें हमारे भी हो सकते हैं। आपने बस याद ही रखना है कि टीवीएस की टीम भी होगी, जो मैंने आपको पीपीटी दिखाई थी, और हमारी टीम भी होगी। किक ऑफ डेक में भी सही मैंने बताया, ठीक है। स्टेक होल्डर में हु इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व, चाहे वो छोटे लेवल का बंदा है, चाहे वो एग्जेक्टिव लेवल का बंदा है। सही। सेम सेम पेज, ओके। नहीं बेटा, खुला हुआ है, देख के आओ, सॉरी। अच्छा, ये कुछ हेल्पिंग टूल्स हैं कि आपने टेम्पलेट्स के लिए, चार्टर के लिए, नॉर्मली जिस तरह हम वर्ड ही यूज़ करते हैं, तो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर सकते हो। चार्टर टेबुलर फॉर्म में चीज़ें ज़्यादा होती हैं, आप टेबुलर फर्ज करते हो। स्टेक होल्डर रजिस्टर भी यूजली आप वर्ड में बनाते हो। हार्ड एंड फास्ट नहीं, एक्सेल में भी जा सकते हो, उसमें भी ऑलरेडी डाटा टेबुलर फॉर्म पे होता है, रोज की फॉर्म में, कॉलम्स की फॉर्म में। और किक ऑफ का बड़ा इंपैक्ट होता है, इसलिए फैसिलिटेट इंटरेक्टिव लिखा हुआ है वर्ड के। किक ऑफ इज शोज, वही वाली बात कि फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। हाउ यू आर अप्रोचिंग एट द किक ऑफ, आपके बंदे हैं, उनके बंदे हैं, अ गुड अविल जेस्चर शुड बी शोन। आपका कोई एक, देखो अपोजिट में डिफरेंट साइकी के बंदे होते हैं, कोई थोड़ा सा गुस्से के तेज होते हैं, कभी कोई चीज कोई माइंड कर जाए, आपको नहीं पता था किक ऑफ में कौन कैसा बिहेव कर रहा है। आप एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप उसके लाइक क्या कहते हैं, एम्बेसडर आप कह लो, हम सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो लोग अदीब को कर रहे हैं, तो कभी कभी कोई वैसे ही किसी ने कोई जोक पास कर दिया और कोई बंदा हिट डॉक्यूमेंट्स उसको गलत उसमें ले गया, उसके पास इतना ज्यादा स्टेमिना नहीं था। तो ये किक ऑफ सेशन ना, शुरू में आप अपफ्रंट वही लोग करते हो जो आपको पता हो कि आपकी टीम को सेव करते हैं। इन्वॉल्व हालांकि सारे होते हैं, क्यूए का बंदा होगा ताकि एक गुड स्टार्ट मिल जाए। तो आपको यहाँ पे थोड़े से प्रोफेशनली भी चलना पड़ता है कि किक ऑफ में, क्योंकि थोड़ा सा लाइटर नोट पे स्टार्ट होता है। ऐसा नहीं होता कि काम का प्रेशर हो जाए, थोड़ा सा सलाम दुआ के बाद तो हमेशा यही चीज चली जाती है कि यार चीज थोड़ी हम अच्छा लेके चलेंगे, एज अ फैमिली चलेंगे। बाद में बात पता लगता है कि प्रोजेक्ट किस डायरेक्शन में जा रहा है, और बाकी एज अ फैमिली हम चले कि नहीं चले। लेकिन ये है कि किक ऑफ शुड बी गुड, इंटरेक्टिव, और प्रेजेंटेशन जो आप बनाओगे सिंपल नहीं, कि जैसा मेरी प्रेजेंटेशन है, मैंने थोड़ा सा एक टेम्पलेट पकड़ा, थीमिंग कर दी, बस प्रोफेशनल हो। लेकिन वो थोड़ा सा, जैसे मैंने आपको अबू धाबी इस्लामिक बैंक की दिखाई थी, दैट्स अ बिट मोर ऑफ अ प्रोफेशनल, कि आप एग्जेक्टिव लेवल पे प्रेजेंट कर रहे हैं। उनके हेड्स भी आए हुए हैं, ईरान का भी है, सूडान का भी है, कतर का भी है, हम लोग भी बैठे हैं, हमारे एग्जेक्टिव भी हैं। क्या नाम है उनका, आसिफ पीर साहब, नहीं तो सेकंड हैंड पे जो सेकंड वाले हैं, आसिफ भाई दूसरे वाले आ गए। समटाइम आसिफ पीर भी हमने देखा मीटिंग्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो कहने का मतलब है कि दैट शुड बी वेरी प्रोफेशनल एंड स्मार्ट, कि आपके हर पॉइंट कवर हो रहा हो और आप जस्टिफाई कर सको अगर आपके कॉस्ट क्वेश्चन हो। अपडेट रजिस्टर थ्रू प्रोजेक्ट, जैसा मैंने कहा, स्टेक होल्डर रजिस्टर आपको प्रोजेक्ट से, आपके रोल से पता लग जाता है कौन कौन, अभी रसबा ने भी पूछा कौन कौन बंदे इन्वॉल्व हैं, क्या क्या उनका रोल है, उनका कम्युनिकेशन क्या है, और स्टेक होल्डर कम्युनिकेशन प्लान टाइमली अपडेट हो। रिस्क रजिस्टर बहुत बाद में आएगा, मैंने आगे कटर किया हुआ है कि जब जब प्रोजेक्ट चलेगा क्या क्या रिस्क आ सकते हैं, ऑन बोर्डिंग के, ऑफ बोर्डिंग के, और दिस हाउ यू कैन मैनेज। ठीक है। अब आउटपुट में व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू, के कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट चार्टर जो कि टेम्पलेट मैं प्रोवाइड करूंगा, एक स्टेक होल्डर रजिस्टर टेम्पलेट मैं प्रोवाइड करूंगा, और टेम्पलेट अगर आप लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कोई वो फॉलो कर रहे हो जो अक्रॉस द सिस्टम चल रहा है, तो मेरे पास ये सारे पड़े हुए हैं जो सारे ब्लैंक हैं। मैं ये भी आपको दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल ये वाले टेम्पलेट, तो इसमें बिल्कुल ब्लैंक है। जो मैंने दिखाया वो थोड़ा सा प्रोजेक्ट स्पेसिफिक थे, ये खाली आपको मिलेंगे, जिस तरह आप फिल खुद कर सकते हो। रिव्यूअर कौन है, डिस्ट्रीब्यूशन कौन है, चीजें कुछ एक्स्ट्रा भी होंगी। डाटा मोरलेस वही रहेगा कि किसने बनाया, टाइटल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या है, स्पॉन्सर क्या है, लेकिन खाली का पर्पस ये है कि आपको कुछ चीज ओमिट नहीं करनी पड़ेगी, आपको खुद ब्लैंक को फिल आउट करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग ये विलिंग हो तो मैं आपको, ये वैसे आप खुद भी होंगे, सिस्टम के सेंट्रलाइज लोकेशन भी पड़ा हुआ है, और अगर ये नहीं भी है तो मैं आपको ये खुद दे भी सकता हूँ, और आप चाहो तो एज हेल्पिंग मेरे प्रोजेक्ट का लेना चाहते हो तो दोनों में आपको दे सकता हूँ। इट्स टोटली अप टू यू। आपने बस अपने प्रोजेक्ट पे ऑप्ट करके, जिस प्रोजेक्ट पे आप रहे, जो कर चुके हो उसका भी बना सकते हो, क्योंकि आपको लर्निंग उसकी भी है, जो आ रहे हैं उसका बहुत इफेक्टिव होगा कि आप स्टार्ट ले रहे हो, तो यू कैन कम अप विद अ गुड प्रोजेक्ट चार्टर प्रोजेक्ट। तो ये इनिशिएशन का अर्ली ऑन स्टार्ट था कि हमारी इनपुट थी चार्टर, स्टेक होल्डर और सम हाउ किक ऑफ मीटिंग, 3 पॉइंट्स हमने कवर किए। यू कम अप विद अ गुड प्रेजेंटेशन डेक ऑफ किक ऑफ मीटिंग। जिस जिस प्रोजेक्ट पे आप लोग हो, चाहे विजन नेट हो, चाहे मिया रीजन हो, कोई भी, उस पर आप कोई भी एक ऑप्ट करके इसको चला सकते हो। ठीक है। सही। सही।
ठीक है, तो अगले वीक तक कोई इशू तो नहीं है ना? हार्डली मैं कहूँगा अगर आप दिल से करो ना 1 घंटे की मार है ये, बहुत हुआ 2 घंटे की, जब आपको टाइम मिले, बेशक वीकेंड पे, बेशक कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। इट्स लाइक है तो प्रोफेशनल और ऑफिशियल ट्रेनिंग, लेकिन उस तरह नहीं कि मैं बार बार फॉलो अप लूंगा। 1 वीक का बहुत टाइम है और मैंने बहुत लिमिटेड रखा हुआ है अपने टाइम को भी देखते हुए। 1 घंटे को अभी बीच में मैं जाऊंगा तो 1 मिनट में देख ही लूँ। तो आप दोनों शेयर कर दीजिएगा। चलो मैं दोनों कर दूंगा, नो वरीज। मैं इसी थ्रेड पे कर दूं या कोई शेयर पॉइंट फोल्डर बना दूं, ये भी आप लोगों पे है। शेयर पॉइंट फोल्डर बना के राइट दे दूं या फिर मैं वो कर दूं? इसी थ्रेड पे कर दूं। समझ नहीं आई, सॉरी। इसी थ्रेड पे कर दूं। इसी थ्रेड पे कर दूं, चलो वो भी इजी है आपको फेच करने में। चलो ठीक है गाइस, इट्स अ गुड एंड हेल्दी सेशन एज अ स्टार्टअप। इंशाल्लाह जैसे आगे जाएंगे थोड़ी सी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और काम का भी आइडिया होता जाएगा, तो फिर हम रियल टाइम थोड़ा और डाइव इन करेंगे। उम्मीद है कि इट वाज सेटिस्फैक्टरी और एज अर्ली ऑन इट वाज प्रोडक्टिव फॉर यू गाइस एज वेल। You got them. It was very helpful. Thank you. चलो जज़ाकल्लाह। बाकी ये है कि बस अब मैं उधर मूव हो रहा हूँ और 1 घंटे का टाइम आई थिंक बहुत है, जुमा भी है, तो फिर नेक्स्ट फ्राइडे इंशाल्लाह मिलते हैं। बीच में कोई क्वेश्चन हुआ तो ग्रुप अवेलेबल है, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं देखता रहूंगा और आई विल कीप यू अपडेटेड। ठीक है काका। तो ठीक है, जज़ाकल्लाह यार, थैंक यू सो मच, टेक केयर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, आप अल्लाह हाफिज़।